नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं जानी मानी हस्ती विनोद भाई शास्त्री जी। यथा नाम तथा गुण, जैसे विनोद जी जी। का नाम है ना। विनोद का मतलब होता है आनंद, मनोरंजन। ठीक है, तो आज आप इनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना खुश होने वाले हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके चेहरे पे हमेशा, मैं कभी भी जब इनसे मुलाकात हुई थी मेरी अहमदाबाद में, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, कुछ भी कैसा भी हो हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट। और सबको हंसाते हैं, सबसे बड़ी बात खुद नहीं हंसते, दूसरों को भी हंसाते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। आपका स्वागत है विनोद भाई, बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप सभी को मेरा प्रणाम है। मेरा मेरा नाम पंडित विनोद भाई शास्त्री है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। बट बचपन से ही परिवार मेरा ऐसा है सर कि हम लोग तो राजपुरोहित हैं वहाँ से। इसलिए बचपन से ही ये आप लोगों की कृपा से, सब बड़े भाइयों की कृपा से, आप हमारे बड़े भाई हैं। आपने मुझे आदेश दिया कि आपको बेटा आना है पॉडकास्ट में, ये करना है, तो आपका आदेश कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि आप बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई के नाते मैं आपके पास आया हूँ। एक छोटा भाई आपसे विनती करता है कि बड़े भाई ऐसे कुछ भी बात करें, उसका जवाब देने के लिए छोटा भाई तैयार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, आपकी टीम को प्रणाम करता हूँ, आपको, भाभी जी को, बच्चों को, सभी को आशीर्वाद देता हूँ, ताकि जीवन अपना बिल्कुल खुशहाल जाए और आगे भी हम मिलते रहें, आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें। बहुत बढ़िया। जी। थोड़ा सा विनोद भाई के बचपन पे चलते हैं। कहाँ से जी शुरुआत हुई, माता पिता बहन भाई, पढ़ाई, उसके बारे में बात करते हैं। सर, देखिए, मैं तो बचपन से ही हमारे परिवार थे, तो परिवार में तो आपको पता है कि पुरोहित लोग तो पूजा पाठ करते हैं गांव में, और पूजा पाठ करके ही अपना घर का लालन पालन करते हैं। मेरे 6 भाई हैं, 6 भाइयों में से मैं था। और मेरे पिताजी तो अकेले थे, तो पिताजी मेरे अकेले थे वो गांव में। तो आपको पता है कि भाई जो भी पुरोहित को देते हैं, तो खलियान में जब अनाज आ जाता है, या सीधा अपना अमावस्या पूर्णमासी को सीधा वगैरह देते हैं। सिद्धार्थ। तो पिताजी यही बोला करते थे कि बेटा, जो ये मिल रहा है इसमें ही अपना घर पलना है, अपने को और कुछ नहीं करना है। और ऐसा ही करते करते उन्होंने, हमारे 6 भाई हैं, 6 भाई लोगों को उन्होंने पाला और 6 भाई लोगों को बड़ा किया। हम लोगों ने धीरे 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 कैसे कैसे कर करके जो हमने अपना होश संभाला। तो फिर हमने बोला पिताजी को कि पिताजी, हम ये सीधा लेके कब तक चलता रहेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि हम 6 भाई हैं और हमारे आपकी तरफ से शायद नेट को डिस्टरबेंस आ रहा है। हिसाब से आप काम करो तो आपको अच्छा रहेगा। और आप पढ़ाई अगर अच्छी करते रहोगे तो जीवन भी आपका सफल रहेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे जी। यार, ये क्या हो गया? तो आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, आपका पिक्चर नहीं आ रहा है। हाँ, वो पिक्चर को क्या जो भी है देखते हैं, उसमें पिक्चर में भी क्या है क्या नहीं है, ये कोई बात नहीं, आप तकलीफ। बोलिए। हाँ, तो जैसे भी ये हो गया, होने के बाद जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, पढ़ाई लिखाई होने के बाद हम पढ़ते लिखते रहे। और हमने बोला कि नहीं भाई, हमें तो कुछ जीवन में कुछ करना है। तो करने के लिए हमने ये सोचा कि हमें जब कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ तो इसके लिए होना चाहिए। जी। तो हम जीवन में उतर गए कि चलो भाई, अपने को कुछ क्या है, अपन संस्कृत इसके बारे में, साहित्य के बारे में कुछ जानकारी अभी आवाज भी नहीं आ रही आपकी। सुधर के चले और देखे कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए हमने अपने जीवन में ये सब करना सीखा कि भैया, जो भी हमारा बचपन में है, जैसा भी है, बचपन में जो है वो बचपन चलता रहे। और बचपन से चलते चलते हमने बचपन में ये सीखा कि भाई, हम अगर हैं तो हमारा जीवन ऐसा चलता रहे कि आगे चल के जो आगे वाली पीढ़ी है, उनको भी कोई दिक्कत ना हो और वो चलता रहे। तो मैंने बचपन में पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद गुरुकुल में गया, गुरुकुल में पढ़ाया लोगों को, मैंने सीखा। और सीखने के बाद फिर मैं थोड़ा बाहर निकला, गांव से बाहर निकला, शहर में निकला। शहर में निकलने के बाद मैंने ये देखा शहरों में कि भाई, विदाउट इंग्लिश का पढ़ा हुआ आदमी आज कहीं कुछ काम नहीं कर सकता है। इसलिए इंग्लिश में होना बहुत जरूरी है आदमी को। तो मैंने इंग्लिश की पढ़ाई की, और जाने के बाद रात में मैं दिन में मंदिर में काम करता था और रात को मैं पढ़ता था। तो ऐसे ऐसे मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मेरे जो भाई लोग थे, उनको गाँव में थोड़ी खेती बाड़ी थी, तो वो खेती करने लगे। और एक भाई मेरा बाहर चला गया, तो बाहर उसने अपना संभाला। एक भाई का मेरा शोरूम है, बहुत बड़ा, वो शोरूम संभालता है। 2 भाई मेरे खेती करते हैं, और मैं एक भाई हूँ जो बाहर, मतलब मैं कथाकार हूँ। आज ऐसी बात है जी, विनय जी, कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो जो भी स्टेट में जाता हूँ, उस स्टेट की भाषा में ही कथा करता हूँ।
और उस स्टेट की भाषा में कथा करता हूं तो लोगों को अच्छा लगता है, और अच्छा लगने के बाद वो मुझे बुलाते हैं, मेरे को पूछते हैं कि भाई आपने ऐसी ये भाषाएं कहाँ से प्राप्ति की हैं। तो इन भाषाओं से लेकर के मैं जीवन में मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी कथाएं चलती हैं, लोग बाग मेरे पास आते हैं, लोग बाग तरह तरह के प्रश्न लेके आते हैं। आने के बाद आप जैसे भाइयों से मेरी मुलाकात हुई, मुलाकात करने के बाद जैसा आप लोगों का आदेश होता है उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। फिर ज्योतिष में तो बचपन से ही आपको पता है कि पुरोहितों के घर में विदाउट ज्योतिष के कुछ काम होता नहीं। तो मैं आज 45 से 50 साल से मैं ज्योतिष का काम भी कर रहा हूँ साथ साथ में, और जीवन में लोगों का भविष्य के बारे में कथन भी करता हूँ। आज तक मेरी कोई भविष्यवाणी कोई गलत नहीं हुई, और मैं ऐसी भी कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ जिसमें मेरा कोई कथन गलत हो जाए। अगर मुझे लगेगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं शांत हो जाऊंगा, उस जगह उसको मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। ये मेरे जीवन की कहानी है, और ऐसे में चलता रहा विनोद जी, ये मेरा जीवन है। ठीक है। विकास शर्मा नाम है मेरा, विकास। अच्छा अच्छा, हाँ विकास शर्मा, विकास शर्मा, सॉरी। हाँ। ज्योतिष के हिसाब से अगर बात करें तो आप केवल और केवल ज्योतिष में केवल ज्योतिष बताते हैं, या बाकी सब मॉडलिटीज जैसे हैं न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, या इनमें भी डील करते हैं? क्या है विकास जी, मैं ज्योतिष के बारे में खाली ज्योतिष नहीं बताता हूँ। मेरा स्कूल भी है, मैंने वैदिक स्कूल भी चालू किया है, मैं सिखाता हूँ ज्योतिष में। वैदिक तो सिखाते ही सिखाता हूँ, फिर वास्तु भी सिखाता हूँ, केपी भी सिखाता हूँ, जैमिनी भी सिखाता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी सिखाता हूँ, सूर्य सिद्धांत भी सिखाता हूँ मैं। और भी जो अपना न्यूमरोलॉजी है, हाथ का पामिस्ट्री है, ये सभी मैं सिखाता हूँ वहाँ पे मेरे बच्चों को। मैंने टीचर रखे हुए हैं जो सिखाते हैं। मैं शनिवार और संडे को 2 दिन जाता हूँ, तो 2 दिन में लोगों को सिखाता हूँ जितना भी हो सकता है मेरे से। अगर मुझे नहीं कहीं बना तो मैं कीरो का बुक लेके या किसी दूसरे का बुक लेके पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद अगर उसमें कुछ मेरे को अच्छा लगा, वो प्रश्न लेने के बाद फिर मैं बच्चों को सिखाता हूँ। और ये जो आप सिखाते हैं वो सारा ऑफलाइन है? जी जी जी। ऑनलाइन कुछ भी नहीं है? ऑनलाइन मैंने अभी तक चालू नहीं कर पाया, क्योंकि सर मैं बाहर चला जाता हूँ कथाओं के लिए, तो ऑनलाइन में कैसे कर पाऊंगा। तो ऑफलाइन जो आप सिखाते हैं, कहाँ पर है ये स्कूल अपना? ये मुंबई में है सर, घनसोली में, मुंबई एरिया, न्यू बॉम्बे में घनसोली। वहां हाँ। पर मेरा स्कूल है, मैंने वहाँ स्कूल बनाया हुआ है। किस नाम से अपना स्कूल है? मेरा वही विनोद शास्त्री। अच्छा, आपके नाम से स्कूल है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, या कितने पढ़ चुके हैं? अभी करीब उसमें बच्चे पढ़ रहे होंगे 8,000। 8,000? जी। ठीक है। और अभी तक बच्चे उनमें से पढ़ के जो अभी तक अपने पैरों पे खड़े हो गए वो? वो हो गए होंगे सब, कम से कम सर वो भी 10-12 हजार बच्चे मैंने तैयार किए हैं सब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब हाँ जी। आप समाज को एक बहुत नई दिशा देने जा रहे हो बच्चों को। जी जी। सर और भी शर्मा जी क्या है कि मैंने और भी एक काम किया है बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे से करीब 150 किलोमीटर दूर विक्रमगढ़ है। विक्रमगढ़? हाँ जी। ओके। तो वो विक्रमगढ़ में क्या है कि वो विक्रमगढ़ है, तो वहां पे मैंने आज से नहीं सर, कम से कम ये मुझे 40 साल पहले मैंने मुंबई का चीफ मिनिस्टर है उसको मैंने अप्लाई किया था। उनको जमीन के लिए अप्लाई किया था कि मुझे एक वृद्ध आश्रम बनाना है, तो मुझे वृद्ध आश्रम के लिए मेरे को जगह चाहिए। तो उन्होंने मुझे 2,000 एकड़ का लैंड दिया था। दो ओहो। हजार एकड़ का लैंड दिया था। उस लैंड के ऊपर मैंने वहां पे एक आश्रम बनाया, वृद्ध आश्रम, जहां पे आज के टाइम पे आज के दिन 6,000 वृद्ध लोग हैं जिनकी मैं सेवा करता हूँ। 2,000 एकड़ मुंबई के पास में? जी जी जी। ठीक है। और वो कितनी जगह पे बना हुआ है, वो जो आश्रम बना हुआ है? 2,000 एकड़ में ही है सर। पूरे में? जी। 6,000 लोग बाग वहां रहते हैं, वृद्ध? नहीं, 6,000 वृद्ध लोग रहते हैं सिर्फ वहां पे। सर जैसे महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं। आप अगर महिलाएं आएंगी वहां पे, तो महिलाएं अगर सिंगल हैं तो उनके लिए डॉमेट्री रहती है, और अगर डबल है तो उनके लिए रूम रहता है। टीवी रहता है, टीवी में सिर्फ आपको आध्यात्मिक चैनल मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये मैंने वहां पे बना के रखा हुआ है, पूरा आश्रम है। और सर मैं किसी से आवाज नहीं आ रही आपकी। 1 रुपए किसी से लेता नहीं, 1 रुपए देता नहीं हूँ, क्योंकि कि आश्रम में मैं खुद लोगों से काम करवाता हूँ। वहां पे मैं सब्जियां लगवाता हूँ, वहां पे मैं फूल लगवाता हूँ। वो सब्जी और फूल दोनों लगने के बाद जो तोड़ते हैं वो गाड़ी में भर के मैं मार्केट भेजता हूँ, और मार्केट भेजने के बाद फिर उससे मैं वो आश्रम चलवाता हूँ। मतलब आप किससे भी चार्ज कुछ नहीं करते हैं कि मंथली ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं। अभी बीच की बात, एक पार्टी आई थी, उस पार्टी ने मुझे चैलेंज किया कि भैया मेरे माँ बाप को आप रख लीजिए, मैं 5 लाख रुपए आपको महीना खर्चे में दूंगा। तो हम्म। मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भैया मैं आपके मदर फादर को नहीं रख सकता हूं, क्योंकि 5 लाख रुपए अगर आप मुझे महीने देंगे तो उनकी लालच बढ़ जाएगी कि मेरा बेटा पैसा देता है तो मुझे टीवी चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं कहाँ से देगा।
तो सबको देनी पड़ेगी सर, एक को नहीं दे, एक दो आदमी नहीं, 6,000 हैं तो मैं सबको किस किस को कहाँ कहाँ देगा। इसलिए ठीक भैया है। मैं बोला कि अपने माँ बाप को आप ले जाओ भाई, मेरे पास मत रखो। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं देने के लिए होगा उस दिन माँ बाप को भेज देना, मैं रख लूंगा। सर वो माँ बाप दोनों अहमदाबाद गए और 14-15 करोड़ की, 1400 या 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने जाकर के दान देने के बाद फिर मेरे आश्रम में वो लोग रहने के लिए आए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, फिर मैंने उनको रखा। मैंने ये देखा उनको विकास जी कि अगर मेरे मदर फादर, तो अभी मेरे पिताजी 110 साल के, अभी गए 11 साल के, तो मेरे नहीं है, तो मैं यही सोचता हूँ कि वृद्ध लोगों की मैं सेवा करूंगा, इनका जो आशीर्वाद मुझे मिलेगा हो सकता है मैं उसी आशीर्वाद से ही बढ़ता रहूंगा धीरे धीरे। ये मेरी धारणा है। क्या आप व्यक्तिगत रूप से वहां जाते हैं आश्रम पे? बिल्कुल जाता हूँ सर। कब जाते हैं, मतलब एक महीने में फिक्स कर रखा है या कुछ ऐसा? महीने में 2 टाइम जाता हूँ सर। मैं शुक्रवार को रात को जाऊंगा, तो शनिवार संडे मेरे आश्रम में मैं प्रोग्राम रखता हूँ, शनिवार संडे का। तो प्रवचन का प्रोग्राम रहता है, और वहां पे जो लोग बाग अपने अपने माँ बाप से मिलने के लिए आते हैं तो उनसे भी मिल लेता हूँ। तो मैं सैटरडे संडे ज्यादातर मतलब महीने में 2 सैटरडे संडे में आश्रम में ही रहता हूँ। तो ये 6,000 जो वृद्ध आपके यहाँ आए, ये क्या कहाँ से, सब भारत से हैं, भारत के बाहर से हैं? किस तरीके से ये आपसे जुड़े, मतलब क्या तरीका? सर ये वृद्ध लोग जितने हैं मेरे, भारत से तो सारे भारत के लोग हैं। अभी तक विदेश का तो कोई नहीं है, विदेश के लोग 2-3 बीच में आए थे लेकिन वो चले गए। बट अभी जितने लोग मेरे पास भारत के ही हैं लोग, वहां वृद्ध माताएं हैं, जैसे बहनें हैं, आपने देखा होगा कि विकास जी, नहीं नहीं, जैसे किसी ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, कोई छोड़ के आ गई, कुछ है, तो उन लोगों को भी मैंने काम रखा है। वहां पे चटनी है, पापड़ है, अचार है, लोंचा है, ये बनाओ, वो बेच के मैं मार्केट भेजता हूँ। सिलबट्टा है, टोकरी बनाना है, पेपर प्लेट है, ये सब बनवाता हूँ, फिर मैं वहां से मार्केट भेजता हूँ, उससे पूरा वो आश्रम संभालता हूँ। मतलब सबको आपने रोजगार दिया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सब मैं एक, बैठ के मैं सर किसी को खाना नहीं देता। और सब मतलब फिजिकल, उससे वो शारीरिक रूप से फिट रहते हैं ना वो लोग? मेरा मतलब ये है सर कि अगर आप काम करोगे तो 10 साल ज्यादा जियोगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, खाना खाते रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आप अगर 70 साल में जाने वाले हैं तो 60 साल में चले जाओगे। कोई बुजुर्ग अगर आपके पास ऐसा आया जो वास्तव में शारीरिक रूप से नहीं है कि कुछ काम कर पाए, फिर क्या आप मना कर देते हैं उसको? नहीं नहीं, मना नहीं करते सर, उसको हम रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं हम। अच्छा, मतलब मना नहीं करते हैं। नहीं, उसकी सेवा कैसे करते हैं हम बताते हैं। कि जैसे अब आपकी एज 90 ईयर्स है, आपकी एज 90 ईयर्स है, मेरी एज 85 है, तो मैं आपकी देख रेख करूंगा। ओके, समझ गया मैं। और अगर मेरी एज 85 है और मेरे से जो छोटा है, वो मेरी देख रेख करेगा। समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया। हाँ, ऐसा मैंने एक सीडी टाइप बना के रखा है सबका। ठीक है। और एक, वहां पे सब ऐसा भी है कि सर जो टेलर है उसको मैंने मशीन ला के दी है। कि जो अभी आजकल क्या होता है ना, जो सूरत से लोग बाग आते हैं, कहीं कहीं से आते हैं, तो कपड़ा लेके आते हैं, हम किसी का बना हुआ कपड़ा नहीं लेते सर। जैसे गठान आती है तो वो देते हैं कि बेटा तुम सबको कपड़े सिल के, सबके कपड़े सिलो, जो टेलर होगा वो। ठीक है। और जो हजाम होगा उसको सब हमने सामान ला के दिया कि आप सभी लोगों के दाढ़ी बाल आपको करने हैं, और सबको फ्रेश बिल्कुल साफ रखना है। मतलब वो काम करेंगे। बाकी लोग बाग आते हैं, जैसे पंजाब से लोग बाग आते हैं सर, वो जूतों की सेवा करते हैं, भंडारे का सेवा करते हैं। और भी लोग अलग अलग धर्म के लोग आते हैं जो अपनी अपनी सेवाएं वहां पे प्रदान करते हैं सभी अभी आजकल। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या वहां पर केवल और केवल हिंदू लोग अलाउ हैं या किसी भी धर्म का व्यक्ति अलाउ? नहीं नहीं सर, कोई भी धर्म अलाउड है। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें कहीं कोई भेदभाव कोई नहीं? भी हो सर, लेकिन मेरी एक शर्त है उनके सामने। कि अगर कोई भी, जैसे कोई भी मुस्लिम भाई है, अगर मुस्लिम भाई वहां पे एक्सपायर हो गया, तो अगर हम उनको खबर करेंगे, वो नहीं लेके जाएंगे, तो हम उनका दाह संस्कार करेंगे। ठीक है, मतलब आप उनका वो उनको दफन नहीं करेंगे, आप सनातन नहीं। विधि से जो है वो करेंगे। हाँ हाँ। सनातन अगर वो विधि उसको के आश्रम में भी रहना है तो सर चंदन लगाना पड़ेगा, मंदिर की पूजा करनी पड़ेगी, मंदिर का सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब जैसा अपना है सनातन का। हम्म। तो अगर सपोज, जैसे भी आपने बोला कि, आपका शायद आवाज आ रही है आपको? आपके नेट में डिस्टरबेंस है शायद। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ मैं जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर सपोज कोई मुसलमान व्यक्ति आपके यहाँ आता है, कोई हस्बैंड हाँ वाइफ है, और वो कहता है हाँ। कि आप 5 समय की नमाज करेंगे या कुछ करेंगे, तो वो अलाउ नहीं है? नहीं नहीं सर, नवाज नहीं। आप जैसे हमारे इधर आरती होती है, प्रार्थना होती है, वैसी प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो, उनका जो कल्चर है वो अलाउ नहीं है उनको? वो अलाउड नहीं है। आपको और जो, रहना है तो हमारे कल्चर के साथ ही रहना पड़ेगा।
और जो खान पीन है वो पूरा सात्विक, शुद्ध और सात्विक खाना है? बिल्कुल सात्विक सर, कांदा नहीं, लहसुन नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई कांदा लहसुन कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जो खाना देते हैं उसमें किस तरीके से देते हैं, मतलब सुबह चाय नाश्ता, क्या उसका प्रोसीजर? सर वहां पे हमने एक बांध के रखा है कि सुबह आपको 4:30 बजे उठना है। ये अच्छा, ये फिक्स है? ये फिक्स है, 4:30 बजे उठ के आपको बेड पे ही भगवान का आधा घंटा नाम लेना है। ठीक है। 5 बज गए, 5 बजे आपको उठना है। आपका जो रोज का प्रतिक्रिया है, बाथरूम जाना इधर उधर, वो सब आप करके फिनिश करेंगे आधा 1 घंटे में। 6 बजे तक कर लेंगे। 6 बजे करने के बाद आपको क्या होता है ना, कोई नहाने जाता है, कोई किसको, कोई चाय नहीं, कुछ नहीं, आप नहाओ धो आराम से फ्रेश हो जाओ। 6:30 बजे मंदिर में आपको इकट्ठा होना है। वेरी गुड। 6:30 बजे मंदिर में इकट्ठा होना है सर। 7 बजे की आरती है। बहुत बढ़िया। आरती करनी है। आरती करने के बाद जब भगवान की आरती हो गई, भजन कीर्तन हो गया, उसके बाद चाय वगैरह जब तक माताएं बहनें बना के तैयार कर देती हैं। ठीक है। तो वो जब आप चाय और नाश्ता बन जाएगा वहां पे, जैसे आरती हो गई, आपकी पूजा पाठ वहां पे मंदिर की जो हो गई, फिर अपना चाय पानी चालू हो गया। चाय पानी करने के बाद सर ऐसे ऐसे 9 बज जाते हैं। 9 बजने के बाद अपनी अपनी क्यारी में जाओ। जैसे आपके पास टमाटर की क्यारी है, मेरे पास बैगन की है, मेरे पास इसकी है, मेरे पास करेले की है। समझ गया, अपनी समझ अपनी गया। क्यारी में पानी दो। और अपनी अपनी क्यारी में किसमें फल है किसमें नहीं है वो तोड़ो। तोड़ने के बाद बोरी में भर के रखो। बहुत बढ़िया। ये सब करना है ताकि दोपहर के बाद आए और शाम को गाड़ी में लोड करते हैं और सीधा मैं वो सब्जी मंडी भिजवा देता हूँ न्यू बॉम्बे में। बहुत बढ़िया। तो वहां पे जाने के बाद वो बिक जाता है, क्योंकि बेचने वाले ब्रोकर लोग भी मैंने फिक्स किए हुए हैं, उनको सबको मालूम है कि आश्रम की गाड़ी आएगी तो मुझे बेचना है। तो वो बेच के और वहां से जो पेमेंट आता है सर, वो जो हमारे वृद्ध लोग हैं वही हमारे अकाउंटेंट हैं, वही अच्छा। उसका हिसाब किताब रखते हैं। हम कुछ अच्छा। नहीं रखते सर। बहुत बढ़िया। हमारे जो अकाउंटेंट है एक एक रुपए का हिसाब किताब रखेंगे, कोई क्या लाना है क्या नहीं लाना है। भंडारे में जो माताएं बहनें जो भंडारा बना रही हैं, वो भंडारे में क्या कमी है क्या नहीं है। हम बाहर से कुछ नहीं लेते सर, सब पूरा मार्केट से सामान लेके नया फ्रेश होके बन के तब खाते हैं सब। बहुत बढ़िया। हाँ जी। ये जो जितने भी बुजुर्ग आपके पास आए हैं, ज्यादातर महाराष्ट्र के हैं या कहाँ से हैं? नहीं सर, मेरे पास तो पंजाब से भी हैं, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, और केरला के भी हैं, और कन्नड़ भी हैं, तेलुगु हैं, तमिल हैं, सभी लोग हैं। मतलब सारा भारत एक जगह इकट्ठा है। जी 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 अनेकता में एकता भारत की विशेषता जी है। जी 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 मतलब पूरा जी। विक्रमगढ़ में अगर आ जाओ तो पूरा भारत के दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। और आश्रम का नाम जान सकता हूँ, क्या नाम है? मोक्ष धाम। मोक्षधाम, बहुत ही बढ़िया। जी। बढ़िया। हम्म। अगर किसी व्यक्ति की वहां पे मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या आप क्या उनके घर वालों को सूचित करते हैं, वो आते हैं, या आप लोग उनका सारा वो करते हैं? नहीं सर, क्या होता है, जैसे अभी किसी की मृत्यु हो गई तो हमारा नदी के किनारे हमने शमशान घाट भी वहां पे बना के रखा हुआ है। अच्छा। तो अगर किसी की मृत्यु हो गई तो हम उसके घर में खबर पहुंचाते हैं ठीक है। कि भैया ये आपके पिताजी थे, जो भी थे, नाना थे, जो भी थे, पिताजी जो भी थे, थे। मृत्यु हो गई है, आप आ जाओ। सर उनका हम 2 दिन इंतजार करेंगे। ओके। भाई साहब 2 दिन में अगर वो नहीं पहुंचे तो हम उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। ये हमने राइटिंग में दिया हुआ है थाना कलेक्टर को। हम्म। और वहां पे उनका अंतिम संस्कार करने के बाद वहां का जो हमारे का लेटर होगा, हम यहाँ पे थाना में कलेक्ट्रेट में पहुंचा देते हैं। ठीक अगर है। जिसको भी मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए हो तो यहाँ थाना में जाए, कलेक्ट्रेट में वहां से कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद के जो रिचुअल्स होते हैं हमारे सनातन में, जो भी 12 13 के गरुड़ पुराण या वो सब भी आप लोगों के वो पास सब हम करते हैं सर, सब हम करते हैं, हम करते करते हैं? हैं। वो प्रॉपर करते हैं? यस यस, उनका दिन शुद्धता करते हैं, उनकी 13वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, उनको श्राद्ध करते हैं, हम सब करते हैं सर। और लास्ट में एवरी ईयर हमारे जो वृद्ध लोग गया जाते हैं, तो जिन जिन लोग जो होंगे उनके गया में भी जाके श्राद्ध करवाते हैं। और ये सारा आप अपने खर्चे पे करते हैं, आश्रम के जी खर्चे जी जी जी। पे? उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता? नहीं नहीं नहीं। अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जितने लोग आपके आए हैं बुजुर्ग, उसमें से जो भी दिवंगत हो चुके हैं उनके कितने परसेंट लोग बाग आके बॉडी को लेके गए, या मैक्सिमम आपने किया? सर मैं जब जितने में मेरी लाइफ में जब से मैंने आश्रम चालू किया है, तो अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लावारिस लाशें रहती ना रोड के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने 3.5 लाख लावारिस लोगों का मैंने उनका अग्नि संस्कार किया है फ्री में। तो जो जिनका आश्रम से कोई लेना देना नहीं है? आश्रम से कोई लेना देना नहीं, जिसका एक्सीडेंट रोड पे हो गया, कोई जैसे दारू पीता है तो वो मर गया रोड के ऊपर, लावारिस बोलते हैं ना जिसको, कोई नहीं बिल्कुल है बिल्कुल, जिसका। अनाथ, हाँ सही बात है। तो मेरी गाड़ी है सर, वो जाएगी उठा के लाके उसका अंतिम संस्कार करेगी। बहुत बढ़िया।
तो ये 3.5 लाख तो मैंने ये कर दिए। बाकी जो मेरे आश्रम के लोग कभी इनका देहांत होता है, इनकी मृत्यु होती है आश्रम के लोगों का, तो सर मैं बता रहा हूं कि अभी इतने सालों में अगर मुझे कितना। आवाज गई है आपकी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, अब बीच में आवाज चली गई थी पूरी जी। हाँ आवाज। अभी जैसे जो मेरा आश्रम है तो कम से कम 3,500 से 4,000 लोगों को मैंने मतलब अंतिम संस्कार किया होगा आश्रम में। ओहो। और वो हम्म। जो शमशान है वो आश्रम के पास में ही है? नहीं नहीं, वो शमशान मैंने नदी के किनारे ही बनाया है सर। मेरा आश्रम है जो वो नदी के किनारे पे ही है। अच्छा। मैं उसको ही गंगा समझता हूँ कि गंगा घाट है, मणिकर्ण का घाट है, इस पे ही सबका अंतिम संस्कार होगा। और वैसे कौन सी नदी है वो, अगर वैसे जान बोलो तो कौन सी नदी कहलाती है वो? वो पालघर नदी बोलते हैं सर उसको एक्चुअली। पालघर नदी। हाँ। ठीक है, तो मुंबई से 150 किलोमीटर पर आपका आश्रम है ये? जी जी, 150 160 किलोमीटर है सर। और जाना कैसे पड़ता है, मतलब क्या सर आप बॉम्बे से तो बाई रोड भी जा सकते हैं, हम्म। और अगर बाई ट्रेन जाना है तो आपको पालघर उतरना पड़ेगा। हम्म। और अगर बाई कल्याण साइड से आना है तो आपको शाहपुर उतरना पड़ेगा। तो आजकल तो जैसे आपको जाना है तो फ्राइडे रात को, सैटरडे को क्या होता है ना, रिक्शे वाले जो अपने शिष्य लोग हैं सब, दीक्षित वाले जो रिक्शे ड्राइवर हैं, प्राइवेट कार वाले हैं, सब हैं, तो इन लोगों ने फ्री सेवा कर दी है सर। आप स्टेशन पे उतरो, उनमें पीला झंडा लगा हुआ है, आप जय श्री कृष्ण बोल के उसमें बैठ जाओ, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट आश्रम में आएंगे वो डायरेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत ही आप बढ़िया। आश्रम में उतर जाओ, आश्रम में जो आपका काम हो आराम से करो, कुछ भी पूछेंगे नहीं, 1 रुपए लेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया। क्या जो बुजुर्ग जो आते हैं आश्रम में उसके बाद उनके बच्चे उनसे मिलने के लिए आते हैं रेगुलर? हाँ सर आते हैं, तो लेकिन उनका, ज्यादा नहीं, 25%। और जो 25% आते हैं वो नाइट स्टे वगैरह भी करते होंगे कई बार? हाँ रूम है ना सर। तो मतलब उनके रुकने के लिए भी इंतजाम है? नहीं, क्या होता है सर, हमने एक ऐसा लॉज टाइप का बना के रखा, होटल टाइप का। जैसे आपको मिलना है, आपके पेरेंट्स लोगों से मिलना है, तो आप एक दिन पहले बुक करेंगे, फोन करेंगे, ओके। परमिशन लेंगे हमारे ऑफिस से, क्या मुझे मिलना है ये शनिवार को, ठीक और है। मैं 2 दिन वहां रुकना चाहता हूँ। ठीक है। तो आपको वहां पे 200 रुपए में वो कमरा लेना पड़ेगा भाड़े पे। 200 रुपये भाड़ा पर डे? हाँ, पर डे। हम्म। और वो कमरे में आपको सब फैसिलिटी मिलेगी सर, गर्म पानी, ठंडा पानी, बाल्टी, बकेट, ये वो सब, बिस्तर बिस्तर, बेड वेड सब। हम्म। और वहां पे क्या होगा, भोजन जो होगा आपको सिर्फ भंडारे में करना है, जो अपना भंडारा है उसमें ही। उसका चार्ज एक्स्ट्रा है या वो? नहीं नहीं, कोई चार्ज नहीं। तो मतलब 200 रुपये केवल रुकने का चार्ज है? हाँ बस बस बस। और ये नॉन एसी रूम है? ना ना, नॉन एसी रूम है ये सब। नॉन एसी रूम है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही पुण्य हम्म। का आप काम कर रहे हैं। ये तो मतलब 3.5 लाख लोगों को आप लावारिस को करना और इस तरह से करना, ये तो बहुत ही अलग है। मतलब ये तो विनोद जी की बिल्कुल छुपी हुई शख्सियत है। सर ये शायद कोई सर, नहीं जानता, आप मुझे बड़े लगता भाई है। हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। नहीं, ये तो बहुत ही एक आशीर्वाद उस ऊपर वाले का है कि आज मतलब जिस जिस परिवेश में आप निकले, आपके पिताजी ने जी, इतना संघर्ष किया और वहां से अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो जब जरूर ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, ज्योतिष तो समझ में आ गया कि एक राजपुरोहित का बच्चा डेफिनेटली रोज वो ज्योतिष उनके खून में है, ब्लड में है, सब कुछ है, जी लेकिन जी ज्योतिष से कथा वाचन की तरफ रुझान ये समझ में नहीं आया। सर, कथा हाँ, ये आपने अच्छा पूछा। हम्म। कथा तो मैं क्या था कि मैं बॉम्बे में आ गया था सर, मैं 9 साल का था तब बॉम्बे आ गया था। ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, एक 9 साल का बंदा, आप ये बताइए 9 साल का बच्चा मुंबई में आके क्या कर सकता है। हम्म। तो मेरे पास एक मंदिर था, तो वो मंदिर के पुजारी को भागवत पढ़ने को नहीं आता था, लेकिन उनको भागवत करानी होती थी रोज। तो हम्म। उन्होंने बोला कि बेटा तुम पढ़ पढ़ के मुझे भागवत सुनाओ। ठीक है। तो मैं उनको पढ़ पढ़ के भागवत सुनाता था, ठीक है। और रोज वो सुनते थे, मतलब साल का 365 दिन, और 30 रुपए मुझे तनख्वाह देते थे। 30 रुपए? 30 रुपए। और ये बात किस किस ईयर की कर रहे हैं हम, आइडिया? हाँ। कौन से साल की बात कर रहे हैं हम, ये एक आइडिया? 82, 92, 1982। 1982 की 30 रुपये हाँ महीने जी हाँ देते जी थे आपको? हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। तो 30 रुपए मुझे वो तनख्वाह देते थे, मैं उनको रोज भागवत सुनाता था। फिर सर धीरे धीरे लोग बाग वहां सुनने के लिए आने लगे, बुजुर्ग लोग, जैसे मराठी लोग हैं, गुजराती लोग हैं, काफी लोग आने लगे सुनने के लिए।
हाँ। तो मैं वहां पे भागवत पढ़ पढ़ के किया करता था। अब वो कर करते 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 मुझे पूरा अभ्यास हो गया। फिर मुझे जब पूरा अभ्यास हो गया तो मैंने बोला, उस टाइम पे साज बाज ये संगीत वगैरह नहीं होता था। तो मैंने बोला जब मुझे अभ्यास हो गया तो मैं ये खुल के थोड़ा सा और ज्यादा करूं। तो वही पंडित जी से बोला, महाराज जी एक काम करो, मुझे थोड़ा सा जगह दे दो ताकि मैं थोड़ा करूं, ताकि लोग बाग आके बैठ सकें, और बैठ सके तो उनको भी इसका फायदा कुछ मिले। तो उन्होंने मुझे काफी कुछ मदद किया। उन्होंने मेरे लिए बहुत, उन्होंने प्रोग्राम कराए, चार पांच उन्होंने कथा कराई, और उन्होंने मेरे लिए भागा दौड़ी भी बहुत अच्छी की। मैं तो उनका बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया, और कहा कि बेटा जीवन में एक बात मेरी याद रखना। उन्होंने कहा था कि एक बात मेरी याद रखना जीवन में बेटा, कि अगर जीवन में तुमको बनना है तो मदारी बनना, और अगर बंदर बन के बन जाओगे तो ये जो जो भवसागर के लोग हैं ये नचा नचा के मार डालेंगे। लेकिन अगर तुम मदारी बनोगे तो तुम भवसागर के लोगों को नचा नचा के भी तुमको परेशान करना है, इतना बात याद रखना है। तो बनना तो मदारी बनना, बंदर बन के नहीं रह जाना। ठीक है। तो मैंने उनकी बात को गांठ में बांधते हुए फिर मैंने भागवत का प्रचार प्रसार सब कर दिया। फिर मैंने अपना संगीतकार इकट्ठे किए, बजाने वाले। मैंने खुद ने सीखा हारमोनियम बजाना, ढोलक बजाना, तबला बजाना, कि भैया चलो कोई नहीं होगा तो मैं खुद ही बजा लूंगा। तो मैंने बजाना सीखा, बजाना मैंने क्लास ज्वाइन किया, और मैंने सीखा कि उस टाइम पे 10 रुपए में सिखाते थे लोग बाग। तो मैंने वो सीखा, सीखने के बाद लोगों को बुलाया। फिर लोगों को बुलाने के बाद फिर मैंने संगीतमय कथा चालू किया। तो तो लोगों को और अच्छा लग गया। लोगों को और अच्छा लगा, भजन के साथ साथ करते जो पुराने भजन होते थे अपने रसखान वगैरह के, वो मैं गाता था। तो लोगों को अच्छा लग गया। फिर सर मेरी एक रुचि और आई कि मैं अगर हिंदी में भागवत करता हूं तो हिंदी, जो हिंदी भाषी लोग हैं वही सुन पाएंगे, दूसरे लोग नहीं सुन पाएंगे। तो मुझे मराठी थोड़ा थोड़ा आता था, तो मैंने मराठी का थोड़ा सा अध्ययन किया। तो मराठी मेरे को आने लगी। तो मराठी में मैं बताने लगा लोगों को, मराठी में समझाने लगा और बताने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि हिंदी को उल्टा कर दो तो गुजराती बन जाएगी। तो हम्म। मैंने फिर गुजराती में थोड़ा प्रयत्न किया। तो गुजराती में सीखने चला गया, गुजराती सीख ली। फिर तेलुगु की तरफ गया तो सर तेलुगु में 70% संस्कृत है। तो जब मैंने देखा ये 70% संस्कृत है इसमें, तो मैं क्यों ना इसको सीख लूं। तो फिर मैंने उधर अपना प्रभाव दिया। तो मैंने वो सीख लिया। वो सीखने बाद कन्नड़ में आया सर। कन्नड़ की तरफ आया तो कन्नड़ की तरफ मैंने देखा कि यहाँ भी संस्कृत का प्रभाव है। तो मैंने वो कन्नड़ के लिए भी प्रयत्न किया, तो वो भी मैंने सीखा। फिर तमिल की तरफ गया तो तमिल में भी देखा कि सर यहाँ भी 45% संस्कृत है। तो वहां मैंने धीरे धीरे, और लोगों के मैं लिप्स देखता था, जब वो बोलते थे तो लिप्स देखता था कि ये लोग कितने टाइम चलाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो देख देख के सर मेरी धीरे धीरे ऊपर वाले ने, वो पंडित जी ने जो मिले थे मुझे मंदिर में, वो और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद होते हुए आज मैं सब भाषाएं थोड़ी थोड़ी जान गया हूँ, और उसमें मैं कथा कर रहा हूँ। आज लोगों को आनंद आता है, लोग मुझे बुलाते हैं। तो आज की तारीख में हम कितनी भाषाओं में आप कथा करते हैं? सर 22। 22 भाषाओं में? जी। 22 भाषाओं में कथा कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा पकड़ हिंदी पे ही है, डेफिनेटली। हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में है, पंजाबी में है, ऐसी कोई बात नहीं है सर, लेकिन हिंदी में तो सबसे ज्यादा पकड़ है। पंजाबी में भी कर लेते हैं कथाएं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है नहीं कि शायद 22 भाषाओं में कोई कथा कोई और कोई करता होंगे आपके जैसे। नहीं सर, अभी तक तो शायद मुझे, मैंने सुना नहीं है। लेकिन मैं अभी किसी को इतना बोलता भी नहीं कि भाई मैं करता हूँ, क्योंकि अपने मुंह से अपना प्रचार करना भी आपको मालूम है कि सर बेकार होता है। तो बोल के कुछ मतलब नहीं है। अभी तक मैंने किसी के मुख से, मुखारबिंद से सुना नहीं है कि कोई 22 भाषाओं में कथा करता है। विनोद भाई, एक आम क्वेश्चन है कि एक आम आदमी जो कथा में आता है, क्योंकि आप ये तो नहीं बोल सकते कि कथा में अंबानी और अडानी आके बैठेंगे, नहीं नहीं है नहीं। ना? ये तो आप बोले, इसका मतलब एक आम आदमी आके बैठता है ना? जी। तो आम हाँ। आदमी आज की तारीख में कथाएं जिस तरह से रूप ले चुकी हैं कि मैं बोलूं कि जैसे एक नाम है कुमार विश्वास, जो पहले कवि जी। थे, प्रोफेसर थे, आप पार्टी में रहे, और आज बहुत बड़े कथावाचक हो गए, है ना? हम्म। पता करते हैं 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, या मैं और नाम नहीं हम्म। लेना चाहता, जैसे सपोज मुरारी बापू, तो उनका उतना इतना, सब एक बहुत लाखों लाखों के पैकेज। बेचारा एक आम जी। आदमी जो कथा सुनना चाहता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। आपका क्या इसमें ये, या आपका भी कुछ ऐसा पैकेज है इतना भारी भरकम कि एक आम आदमी सहन ही नहीं कर सकता? नहीं देखिए सर, मैं देखिए बड़े बड़े लोग हैं, इनके बारे में तो मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में आपको सब बता देता हूँ सर। मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेता सर। अच्छा जी। मैं सिर्फ, अगर आपको मुझे एंगेज करना है तो तुलसी दल दे दीजिए मुझे, आप एंगेज हो गया मैं आपके लिए। सपोज मैं आपसे, जैसे मैं अगर जयपुर में बैठा हूँ और मैं कहता हूँ विनोद भाई मुझे आने वाले जनवरी या फरवरी में आपकी कथा चाहिए भागवत, आप फ्री हो तो मुझे यहाँ कर दीजिए, तो आप केवल तुलसी दल लेंगे मुझसे?
बस 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 बस। बाकी आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगे कि 5 लाख का पैकेज, 3 लाख का पैकेज, 2 लाख का कुछ पैकेज? नहीं, बाकी एक ही मैं आपसे बात करूंगा कि सर जो मेरे संगीत वाले होंगे, जो हम्म। मेरा स्टाफ होगा, उनको आपको थोड़ा खर्चा देना पड़ेगा। उनको खर्चा देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सर संगीत वाले हैं, वो तो 7 दिन का बजाएंगे, तो उनको तो पेमेंट चाहिए चाहिए। हम्म। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप पंडाल लगा के दे दो, मुझे कुछ 1 रुपए में किसी से लेता भी नहीं हो सर। कहा गया है, कहावत है ना, आप लोग ही बुजुर्ग हैं, आप लोग ही बोलते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। सही बात है। तो सर मुझे तो आप लोग ऐसे ही दे देते हैं, तो मैं आपसे क्या मांगू। हम्म। और आज तक कंटिन्यू इसी प्रोसेस पे आप चल रहे हैं कि जो आपके स्टाफ है उनको देने हैं, बस 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 है बस। ना? वही सही प्रोसेस। और किस स्टाफ में मेरी कितने कथा लोग का होंगे, एक आइडिया? आपको, मेरा स्टाफ का, मेरी कथा का, मेरे स्टाफ का रहने का, खाने का, ये सब आपको देखना पड़ेगा सर। और मेरा, बाकी मैं किसी से 1 रुपए फीस नहीं लेता हूं, ना मेरा कोई बुकिंग चार्ज है, ना मेरा कोई अमाउंट है। बहुत बढ़िया। तो मतलब एक आम आदमी भी आपको बुला सकता है? बिल्कुल सर, वो मैं जाता हूँ। जाते हैं? हाँ ऐसा जी। नहीं है कि केवल धनाढ़ व्यक्ति ही आपको बुला सकता है, एक आम आदमी बुला सकता है? नहीं सर, धनाढ़ व्यक्ति के इधर तो मैं जल्दी जाता भी नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि धनाढ़ आदमी मेरे पास क्यों आएंगे। हम्म। धनाढ़ आदमी तो बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे ना। एक चीज आपसे मैं मुझे पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने भी आपके सामने नाम लिए, कुमार विश्वास जी, मुरारी हाँ बापू जी, हाँ बाकी जितने हाँ। भी और जो नाम है, हम्म। आज की तारीख में कथाओं में देखा कि शेरो शायरी बहुत घुस गई, फिल्मी गाने बहुत घुस गए, ये घुस गया वो क्या ये वास्तव में हम श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं? क्या वास्तव में श्री रामचरितमानस कर रहे हैं? क्या वास्तव में शिव पुराण कर रहे हैं? या हम इसको एक ड्रामेटिक बना रहे हैं कि हाँ, लोग बाग उस एक अलग ऑरा में जा रहे हैं? सर क्या है, देखिए, आज की जो कथाएं हैं सर, ये कथाएं बिल्कुल सुनने लायक नहीं रह गई। जी। आज की कथाओं में ऊल जलूल लोगों ने भर दिया है सब। जी। भगवान के बारे में कोई यही नहीं समझ पा रहा कि धर्म क्या है। जी। और हम धर्म के पीछे लड़ते हैं। जी। आज आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया है सर, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जी। उनको ये पूछो, क्या तुमको कथा पूरी आती है क्या। जी। कथा तुम पूरा समझते हो क्या। जी। भगवान का पूरा वर्णन समझते हो क्या आप। जी। भगवान के बारे में तुम समझ पाए क्या। कथा कर रहे हो, कथा करने बैठे आप 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ लेते हो, कथा करने के लिए बैठे हो। पहले उसका मूल तो समझो कि क्या है। आप आए, आपने भजन किया, गाना गाया, लोगों को नचाया, और नचा के उल जलूल बातें करके आप चले गए। लेकिन लोगों को क्या मिला सर, लोग तो उसमें सुधरे नहीं ना। कथा वो होती है कि जो हम आपको कथा बताएं, वो आपके मन में उतर जाए, बिल्कुल सही और बात। आप उसके ऊपर कुछ प्रयोग करें कि जी। वाकई हमारे जो इष्ट थे उन्होंने ऐसा किया, अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य होगा। कथा उसको बोलते हैं सर। कथा ये नहीं है कि जैसे अब शिव कथा कर रहे हैं, बोले बेटा एक काम करो, बेलपत्री में शहद लगा के शंकर जी को चढ़ा दो, बेटा पास हो जाएगा। और जो जो ऐसा बोलते हैं कि बेटा पास हो जाए, उनका ही बेटा फेल हो जाता है। हाँ, ये बात आपने बहुत सही बोली कि आज की तारीख में जैसे जो भी कथावाचक हैं, जैसे शिव पुराण में जो भी अच्छे नाम है ना, उनकी हाँ अगर बात करें तो वो ज्यादातर रेमेडीज बताते हैं। आपके एमपी के सीहोर के जो हैं, है ना, हाँ हाँ, मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, ठीक है। अब वो हाँ ज्यादातर कथा कम, और ये कि अगर तुम्हारा बच्चा ये पास हो जाएगा तो ये कर दो, शादी नहीं हो रही तो ये कर दो, ये नहीं हो रहा तो ये कर दो, उपाय बताते हैं। मतलब रेमेडी, आप रेमेडीज बताने आए हो कि कथा करने आए हो? सर देखिए क्या होता है ना, पहली बात तो मैं बोलता हूं कि वो मिश्रा जी को कथा करनी आती नहीं है। जी। आप उनसे पूछ लो कि शिव कथा क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे रेमेडी के अलावा। तो वो सिर्फ रेमेडी ज्यादा बताते हैं लोगों को कि ऐसा कर लो, ये मूंग की दाल चढ़ा। देखिए सर, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। शिवलिंग क्या है। शिवलिंग के बारे में कोई बता नहीं पाया आज तक कि शिवलिंग क्या है। हम्म। आप ये बताइए, शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर बोलेंगे उड़द की दाल चढ़ाओ, नमक चढ़ाओ, हल्दी चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये सब चढ़ाने की जरूरत, आप शास्त्र में तो देखो क्या लिखा हुआ है। सही शास्त्र को बात। पढ़ते नहीं। आपने बोला मूंग की दाल चढ़ाओ, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, ऐसा होता है क्या सर। सही बात है। शास्त्र पढ़ना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में क्या विधिवत, इसकी पूजा करने का अंदाज क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए, और कैस किस में हमारे शंकर जी खुश होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लोगों को बताएं, आज मैंने आपको ही बताया कि भाई साहब एक काम करो, आप सारी विधाओं की जड़ 1 लोटा जल, मतलब आप दुनिया भर मत काम करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, भगवान खुश हो जाएंगे। सही बात है। तो उसमें भी भगवान खुश होते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान खुश नहीं होते।
भगवान हर चीज में खुश होते हैं। अब एक आदमी मंत्र पढ़ता है, एक कि श्री वर्धनाथाय नमः, एक ठीक है। आदमी पढ़ता है ओम नमः शिवाय, और एक पढ़ता है शिवाय नमः। अब इसमें लोगों को ये पता नहीं है सर कि सही मंत्र कौन है, कौन सा सही मंत्र है? सही बात है। सही मंत्र कौन सा है ये लोगों को पता नहीं है। अब एक ही मंत्र के हमने तीन मंत्र बोल दिए कि श्री वर्धनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। तो ये आप ये बताओ तीन में से मंत्र सही कौन है, यही लोगों को मालूम नहीं है। वह उसमें वही बता देंगे कि भाई ये देखो, इनको जो बुजुर्ग हैं उनको ओम नमः शिवाय पढ़ना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको शिवाय नमः करना चाहिए, और जो दूसरे लोग हैं उनको ओम श्री वर्धनाथाय नमः करना चाहिए। ऐसे ये लोग प्रयोग बता देते हैं सब। तो ये तो एक तरह से हम समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कथा का कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो ही रहा है खिलवाड़ सर। मतलब हम जो हम एक जागृति फैलाना चाहते हैं, सनातन को एक आपके रोम रोम में डालना चाहते हैं। आपको हमारे जो जो हमारे जितने भी इतिहासकार रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में हम बताना चाहते हैं कौन थे। और हम तो एक तरह से मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। क्या होता है, आज की संस्कृति ऐसी है सर जी, ऐसा हो रहा है आज की संस्कृति में कि आज की संस्कृति इंसान को सुधारने में काम करते ही नहीं। आज आपका बेटा अगर खराब लाइन में जा रहा है, तो पहले का टाइम ये होता था सर कि हम आप अगर रहते एक ही गांव में तो भाई भाई हैं, आपका बेटा कहीं जा रहा है तो हम डांटने का अधिकार रखते थे, बिल्कुल और रखते मेरा थे। बेटा कहीं जा रहा है तो आप भी डांटने का अधिकार रखते थे बिल्कुल कि रखते बेटा थे। कहाँ जा रहे हो, चलो घर पे चलो। और बेटा बिल्कुल। उस टाइम आपको प्रणाम करके घर पे आता था। बिल्कुल सही बात है। बरा आज के टाइम पे आपने देखा कि अगर मैंने आपके बच्चे को डांट दिया तो आप बोलेंगे भाई मेरे बेटे को मत डांटा करो। आप अपने बच्चे को नहीं डांट सकते, मेरे तो बहुत वही बात की वही बात है। वही। हाँ, तो आप सोचो, तो आज का अगर हम वही कथा करते हैं, कथाओं में जो कथाएं लिखी हुई हैं, जो वैदिक कथाएं लिखी हुई हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है, अगर उस पर ही हम अपने बच्चों का ध्यान केंद्रित कराते हैं कि बेटा ये करो ये करो ये करो, तो वो बच्चा हमारा कुछ ना कुछ तो सुधार आएगा उसमें, आएगा। कुछ ना कुछ तो आएगा ही। पक्की कुछ बात है। समझो 100% नहीं आएगा सर, 60% तो आएगा। आएगा। आज माँ बाप की कदर क्यों नहीं हो रही, इसका कारण कौन है? इसके कारण भी हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं, सही बात है। है ना? क्योंकि आपका बच्चा खराब है और मेरे बच्चे ने आपके बच्चे की संगत पकड़ी, तो दोनों बच्चे एक हो गए। तेरे लिए मैं जान देता हूं, मेरे लिए तू जान दे, बस दोनों एक हो गए, फिर दोनों बर्बाद हो गए। सही बात है। और हम हैं, आप हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं। पहले सर, पहले के टाइम पे 100 100 200 एकड़ जमीन होती थी, लेकिन 4 एकड़ जमीन में ही अपना पूरा घर का खर्चा चलता था साल भर में, चलता था। है ना? और आजकल तो अगर 200 200 एकड़ भी जमीन आ जाए तो भी पूरा खर्चा नहीं हो पाए। नहीं हो पाता, सही बात है। क्योंकि क्या होता ना सर, आप कथाओं में जाओ, लोग बाग लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं, बिल्कुल सही लाखों बात रुपए है। का दूध निकाल देंगे, लाखों रुपए का दूध बहा देंगे। मैं तो बोलता हूं कि भाई शंकर जी के पास जाओ, शंकर जी की 5 विधाएं हैं पूजा करने की, 5 कर लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। हम्म। आप शंकर जी को दूध चढ़ाते हो, दूध चढ़ाओ, लेकिन अगर ज्यादा चढ़ाना है तो भक्तों को पिलाओ, उनके पेट में जाएगा तो वो गुण आएगा। अगर तुम शंकर जी के ऊपर एक मटका दूध चढ़ा दोगे सर, वो कहाँ जाने वाला है? वो तो वेस्ट होगा कि नहीं होगा? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा था कि अभी मैंने पढ़ा किसी मंदिर में जहाँ पर 1.5 लाख लीटर दूध चढ़ाया गया और 7,500 किलो देशी घी से अभिषेक किया गया। 7,500 किलो देशी घी से। ये क्या है सर? मतलब आप 7,500 किलो में तो ना जाने कितने गरीबों का, कितने महीनों का, बेचारों का। सर इसके खिलाफ तो मैं भी हूं और मैंने देखा भी है। इसके खिलाफ मैं मुहिम भी मैंने चालू की है कि शंकर जी की पूजा 2 बूंद दूध दूध डालोगे तो भी सर पूरा हो जाता है। सही बात है। किसी भगवान की भी पूजा कितनी भी करो, आप तो घर में भगवान रखते हो तो आप ये चिरौंजी दाने रख देते हो कि हे प्रभु मैं बाहर जा रहा हूं, आज का प्रसाद यही रखो। तो मैं इसके ऊपर हूं कि भैया आप लाखों लीटर दूध से अभिषेक कर रहे हो, हजारों टन घी से अभिषेक कर रहे हो, अगर यही दूध घी अगर गरीब बच्चों के पेट में जाएगा, बच्चियों के पेट में जाएगा, गरीब लोगों के घर में जाएगा, तो कैसा रहेगा सर ये बताइए। बहुत ही वही सही बात है। और जो उनके अंदर से जो दुआएं निकलेंगी, वो दुआएं हमको कहाँ रख देंगे उठा के? सही बात है। बराबर के नहीं? बिल्कुल सही बात है। और ये जो हमने लाखों लीटर दूध चढ़ा दिया शंकर जी को, ये दूध कहाँ गया? सही बात है, वेस्टेज गया। हाँ। आज सर मैं बनारस में हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। बनारस नगरी तो इतना आपको मालूम है धार्मिक नगरी है। काशी काशी, बिल्कुल सही बात है। काशी तो त्रिशूल पे लगी हुई है शंकर जी सही की। बात है। मैं
दर्शन करने गया महामृत्युंजय मंदिर में। हम्म। कल की बात बोल रहा हूँ, कल शाम को। हम्म। सर शाम को वहां 7 बजे हवन हो रहा था। हम्म। मैंने उनको बोला पंडित जी को कि पंडित जी दिन अस्त के बाद हवन नहीं करते हैं। तो बोलते नहीं, ये तो काशी है, यहाँ तो होता है। फिर मैंने देखा सर वहां पे मंदिर में अभिषेक चालू था। वेरी गुड। मैंने उनको पूछा कि पंडित जी शाम को शंकर जी का अभिषेक होता है क्या? हम्म। बोले आप कहाँ से आए हैं? मैं ऐसा ऐसा हूँ, ऐसा ऐसा मेरा प्रोग्राम है, मैं उसके लिए आया हूँ और मैं यही हूँ। तो बोले आपको पता नहीं है ये काशी है? काशी में तो भोलेनाथ 24 घंटा स्नान करते हैं। मैंने उनको जवाब दिया कि पंडित जी अगर उठा के आपको गंगा जी में 24 घंटा डुबो दिया जाए तो आपको कैसा रहेगा? तो बोले हमको नहाने की क्या जरूरत है? तो मैं बोला देखो भाई, हर चीज की टाइम होती है। अगर भगवान का अभिषेक करना है तो 2 बजे तक अभिषेक आप खत्म कर दो। बोले नहीं, काशी है, यहाँ तो 24 घंटा अभिषेक चलता है। आप बताएं सर, अभी इसमें आप बताओ, दिन अस्त होने के बाद हवन होता है क्या कहीं शास्त्रों के अनुसार से? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और अभिषेक होता है क्या रात को 8 बजे? नहीं। तो यहाँ बनारस की बात कर रहा हूं सर मैं। श्रृंगार होता है, श्रृंगार आप करेंगे। श्रृंगार अलग चीज है सर। हाँ। अभिषेक नहीं आप होता। दूध आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं, पानी से अभिषेक कर रहे हैं, चंदन का लेप कर रहे हैं, हल्दी का लेप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और पानी डाल रहे हैं और अभिषेक नहीं, करा रहे हो। नहीं, नहीं, ये तो हम अपनी दुकान चला रहे हाँ। तो ये कल मैंने उनसे बोला कि महाराज जी ये तो अच्छा नहीं है विश्वनाथ। हैं जी। आपकी आवाज चली गई वापस। अब मुझे कुछ नहीं करना तो मैं क्या करूं? मैंने कुछ बोला नहीं उनको। मैं क्या जी। बोलूं सर जब उनको उन्होंने ऐसा बोल दिया तो? सही बात है। मैं चला तो मैं ये काशी की बात आपको बोल रहा हूं कि काशी में ऐसा हो रहा है। आप सही बात है। जब काशी में ये सब है तो बाकी तो फिर हम क्या बात कर सकते हैं किसी जगह की। तो काशी नगरी की ये कहानी है। सही तो बात है दूसरी तो नगरों का क्या हाल होगा आप बताएं। क्या हाल होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। हम्म। मैं एक जगह और गया था सर, मैं आपको नाम नहीं बोलता हूं, मैं वहां पे गया था। तो एक आदमी ने 10,000 रुपए दिए और रात को 9:30 बजे उसने जाके अभिषेक किया शंकर जी का। वेरी गुड। मैंने बोला भगवान तो बहुत खुश हो गए। मैंने बेटा तू एक 10,500 रुपए दे या 10 लाख रुपए दे, भगवान तो तेरे ऊपर खुश कभी जिंदगी में नहीं होंगे। सही बात है। क्योंकि वो पंडित का गलती नहीं है, गलती आपका है जो पंडित को आपने प्रोत्साहन किया कि मेरा अभिषेक करा के दो। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो पाप आप पंडित को नहीं, आपको पाप लगेगा। आपको अगर अभिषेक करना था तो आप सुबह जल्दी आ जाते, जल्दी आके करना चाहिए था। बोले मेरे पास टाइम नहीं, सुबह का मेरा फ्लाइट है, ये है वो है। मैं भाई धन्यवाद है आपका, आपका फ्लाइट आराम से पहुंच जाएगा, आप आराम से चले जाइए। सही अब बताइए सर ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं अपन? बात। लेकिन पंडित जी की भी गलती है, उन्होंने स्वीकार किया और अभिषेक कराया। वो तो सर अब क्या बोल सकते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण और शंकर जी की उत्पत्ति कोई बता नहीं सकता सर। सही बात है। शंकर जी ने ब्राह्मणों को आराध्य माना है और ब्राह्मणों ने शंकर जी को आराध्य माना है। जी। तो इनकी उत्पत्ति कोई बता नहीं सकता, इनकी महिमा कोई गा नहीं सकता। जी। पंडित जी लोग कहां तक नीचे जाएंगे, कहां तक ऊपर जाएंगे, इनकी गाथा कोई नहीं बोल सकता सर। एक विशेष क्वेश्चन आपसे है मेरा कि जी पहले जी जैसे आप एक राजपुरोहित परिवार से हैं, तो जो शास्त्री हुआ करते थे या जो ब्राह्मण जिसे हम लोग बोलते हैं वो हुआ करते थे, वो ही ज्योतिष में या हमारे इन कर्म कांड में आया करते थे, है ना। जी। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि वैश्य हैं या शूद्र हैं या बाकी जो जाति के, वो भी सब कथा वाचन भी कर रहे हैं और क्लासेस भी ले रहे हैं, ज्योतिष भी पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी। तो ये सब मतलब हमें लगता नहीं कि जो एक कर्म विभाग जो हुआ था या सो एक हुआ था वो सब पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। हाँ बहुत अच्छा सर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपने, ये तो बहुत अच्छा पकड़ा आपने। हमारे श्री राम शर्मा जी थे सर, जो आपको पता होगा, गायत्री परिवार वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मैं अब आपके सामने ही ले रहा हूं। राम शर्मा जी ने क्या किया सर, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सबको जनेऊ डालना चालू कर दिया। आपने सुना भी होगा इस चीज को। हाँ, बिल्कुल। हाँ। सबको उन्होंने जनेऊ डालना चालू कर दिया। जी। और एक सर गायत्री यज्ञ था, बहुत मुंबई में थाना जिला है, वहां पे गायत्री यज्ञ था।
तो वहां मुझे भी इनवाइट किया गया था, मैं गया था सर वहां पे। ठीक है। तो एक भूमियार ठाकुर जो होता ना लड़का, भूमियार, भूमिहार ठाकुर, हाँ। हाँ, भूमियार ठाकुर का लड़का यज्ञ करा रहा था, ठीक है। और अपनी माताएं बहनें 90-90 साल की जाने के बाद उसके पैर छू रही थी और हवन कर रही थी। ओ। मैं गया वहां पे, मुझे मंच पे बुलाया गया कि आप 2 शब्द बोलो। तो मेरे मुंह से क्या निकलना चाहिए सर, मैंने तो यही बोला कि ब्राह्मण तो बिल्कुल शूद्र हो गया है, और जो शूद्र है वो ब्राह्मण बन गया है। सही बात है। मैंने बोला कि एक भूमियार का लड़का, क्या हमारे इतने लड़के गुणी नहीं है क्या? हमारे ब्राह्मणों भाइयों में से इतना कोई गुण नहीं है जो हवन करा सके? सही बात है। वाह। आप एक उसको भूमियार के लड़के को बिठा के हवन करा रहे हो, और अपनी जिन्होंने हमको जन्म दिया है 90-90 साल की माताएं उनके पैरों के नीचे पड़ी पैरों हैं, के और वो नीचे हवन जाते हैं। करा रहा है वहां पे पड़ी हैं। अरे थोड़ा शर्म करो यार अपने आप को। सही बात है। तो आप ये बताइए, ये शुरुआत किसने की? हम्म। शुरुआत तो हम ही आपने की ना इसको। बिल्कुल सही बात है। ये गलती तो हमारी है। आज बिल्कुल। आप सर हवन के लिए जाओ, तो आज पंडिताई, जो शूद्र होते हैं ना अपने गांव में पहले हुआ करते जी थे जो जी जी। शूद्र लोग, मतलब वो पंडितियाई करते हैं। हाँ, वही मैंने बोला आपको ना। हाँ, पंडित को बुलाना नहीं चाहे, वो ब्राह्मण को पूछते नहीं है आजकल, बोलते हम ही। दूसरी बात एक और है हमारे इसमें SC CST में हैं, बहुत बड़े नेता हैं सर। वो, उनका नाम मुझे शायद अभी नहीं आ रहा है, वो अंबेडकर वादी हैं वो। ठीक है। क्या नाम था उनका? अब जो भी नाम याद आएगा तो मैं बताता हूं आपको। ठीक है। उनका कहना क्या है कि हम शूद्र हैं, जी और शूद्र भगवान के पैर हैं, जी और पैर से गंगा जी निकली है। जी। बराबर है ना? बिल्कुल। पैर से गंगा जी निकली, और गंगा जी में स्नान कौन करता है? हम्म। तो जो गंगा में स्नान करता है वो तर जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। मतलब हम शूद्र इतने पावरफुल हैं कि हमारे पैर के पानी से लोगों के पाप धुल जाते हैं। आप धुल जाते हैं। तो हम ब्राह्मणों के पैर क्यों छुएं? सही बात। लोग हमारे पैर छुएं। मतलब उनका ऐसा मानना समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को। है ना? तो क्या होता ना सर कि अपनी ये आज की व्यथा में इतनी व्यथा बढ़ गई है, अगर हम लोग अपने धर्म को नहीं संभालेंगे, अपने कर्म को नहीं संभालेंगे, अपने आप को देखेंगे नहीं, अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे, तो एक दिन ऐसा समय आएगा सर कि अपने बच्चे नीचे बैठेंगे, और शूद्र के बच्चे ऊपर बैठ के पूजा करवाएंगे और पैर छुएंगे। देखिए, एक्चुअल में जहाँ तक मैंने देखा है, समझा है, जाना है कि जो हम मतलब जिसे हम लोग कहते हैं कि शास्त्री या ब्राह्मण जो भी हम बोल रहे हैं, हम अपने जी। बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, दुबई UK कनाडा भेजना चाहते हैं, पर हम अपने बच्चों को पुरोहित बनाना नहीं चाहते, एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाना चाहे। नहीं चाहते। विडंबना यही है कि हम सब हाँ, कुछ दूसरे के बच्चों को जैसा चाहते हैं कि जैसे वैश्य का बच्चा कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन जाए, पर पंडित, क्योंकि हम अगर वो पंडित नाम लग जाता है तो हमें लगता है हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे बच्चे के आगे पंडित लग गया तो क्या क्या बिल्कुल। पंडिताई कर रहा है ये। हाँ। ये नहीं सबसे बड़ी सर, विडंबना हो गई। बिल्कुल बात बराबर आपने सही बोला। आज का समय ऐसा है सर कि आजकल पंडितियाई में किसको भरोसा नहीं रह गया। जी। जितने पंडित लोग जो, मैं अभी आपको ऐसा बोलता हूं कि जो अनपढ़ लोग हैं ब्राह्मण लोगों में, अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों, वो लोग भी अपने आप को ब्राह्मण समझ के उन लोगों ने शूद्र लोगों को पकड़ा, क्षत्रिय लोगों को पकड़ा, वैश्य लोगों को पकड़ा। उनको आना जाना कुछ नहीं, ऐसे ऊपर से उनसे फूल घुमा दिया और बोले हमने तेरी पूजा कर दी, जा तू खुश हो गया। जी। तो लोगों को धीरे धीरे, लोगों को इससे भरोसा धीरे धीरे हटता चला जा रहा है ब्राह्मण लोगों से। तो जब उनसे भरोसा धीरे धीरे हटता चला जा रहा है, तो लोग बाग उस पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है। जब उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, आज हमारा बच्चा है सर, हम अपने बच्चे को, तो मैं तो अपने बच्चे को पंडितियाई सिखा रहा हूं कि बेटा तुम ये सीखो। बहुत अब बढ़िया। पंडितियाई को मैंने बच्चे को सिखाया सर, आज मैं अपने बच्चे की शादी करने के लिए परेशान हूं। मैं एक अपनी बात बोल रहा हूं आपको। बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। क्योंकि लड़की बोलती है अरे वो क्या करता है, बोले पंडितियाई, बोले मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ। उसको शर्म आती अब है कि पंडित की बीवी हूँ। सही बात है। हाँ, मैं लेकिन शादी अगर वो नहीं यही करूंगी। बोलती कि मेरे मेरा पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरा पति हाँ। पायलट है, मेरा पति डॉक्टर है, इंजीनियर, तो कुछ अलग हाँ। बात होती। हाँ। सही बात है।
तो ये एक अंदर घुस गई है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आजकल बच्चियों के अंदर ये घुस गया कि मुझे तो इंजीनियर चाहिए, मुझे तो डॉक्टर चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, और पैसे के पीछे बस। पहले सर क्या होता था, हमारे आपके टाइम पे हम लोग देखते भी नहीं थे, और पिताजी ने बोल दिया बेटा हमने देख लिया लड़की, शादी करो, तो अपन कर लेते बिल्कुल थे। यही होता था। हो जाता था कि नहीं? बिल्कुल। आज के टाइम पे ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। आज। आज के टाइम पे पहले लड़का दहेज मांगा करता था, आज के टाइम पे लड़की दहेज मांग रही। बिल्कुल सही बात है। अब लड़की कैसे दहेज मांग रही? लड़का मुझे डॉक्टर चाहिए, लड़के का घर होना चाहिए, लड़के की इनकम कितनी वो होना चाहिए, ये सब उसको देखना चाहिए। और अगर लड़का इकलौता हो तो बहुत ही बढ़िया है, माँ बाप अगर अलग रहे तो मैं अलग नहीं, साथ नहीं रहूंगी। तो बहुत ही बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा है, ऐसा है तब। देखिए, मैं कहीं भी जातिवाद के खिलाफ नहीं हूँ। शूद्र या क्षत्रिय सब भाई हैं, सब एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। और जी अगर हम जी देखते जी हैं कबीरदास जी को, रसखान को, या बाकी हम जो भी हमारे जो रहे हैं, तो जी सबने, अगर आपके व्यक्तित्व के अंदर अगर वो धार्मिक भाव है, गुण है, वो अलग पार्ट है। लेकिन जी, हम अपने चीजों को छोड़कर दूसरी चीजों को पकड़ रहे हैं, वो गलत है। बिल्कुल गलत है सर। वो गलत है ना? मैं हाँ उसके बिल्कुल नहीं, इसको तो मैं मानता हूं, और मैंने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी है कि बेटा तुमको यही करना है। यही करना है, सही बात है। आप ये पढ़ो, संस्कृत वैदिक पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, संस्कृत में तो पीएचडी करो, और तुम जैसे डॉक्टर पीएचडी करते तुम संस्कृत में करो, ताकि तुम्हारा कोई हाथ ना पकड़ पाए। मैं भी 3-4 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, और उसमें कोई एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और अचानक मैंने कोई एक दिवंगत सुषमा स्वराज जी का कोई एक इंटरव्यू सुना, तो उसमें बताया गया कि पूरे विश्व में आज भी सबसे ज्यादा जो बोले बोले जाने वाली भाषा है वो संस्कृत है। यस यस सर, यस सर। संस्कृत मूल है, मतलब इसका जड़ है बिल्कुल पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे भी जितनी आपने भी खुद। भाषाएं सर, आज जो जितनी भी विश्व में भाषाएं निकली है ना, जी। ये सब संस्कृत से ही निकली हुई हैं। सब संस्कृत से निकली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और अभी जैसे आपने खुद ने स्वीकार किया इस बात को कि आप अगर तमिल में गए तो 70% आपको लगा कि यस, संस्कृत है, बिल्कुल बिल्कुल कन्नड़ में सर, गए तो बिल्कुल 40% आपको लगा कि संस्कृत है। मतलब संस्कृत तो हम ये कहते हैं कि भाई अलग अलग भाषाओं में राज्य बट गए, पर संस्कृत तो सब में समान बिल्कुल। है ना? संस्कृत तो जड़ अब है। एक संस्कृत, एक तेलुगु में वर्ड होता है सर, इधे न समाधानम। अच्छा। मतलब उसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा कोई समाधान नहीं है। ठीक है। अब ये तेलुगु में हम बोलते हैं कि इधे न समाधानम, वही हम संस्कृत में बोलते हैं कि इते न समाधानम। सेम चीज है सर, ये सेम चीज है। सेम है। और तो आज की आप तारीख में। सोचो, आप सोचो कितना फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है तो उसमें। यार, और आज की तारीख में तो ज्योतिष ने इतना अपने आप को चेंज, मतलब ज्योतिष की जो इतनी चेंज हो गई, जैसे हम ऑकल्ट साइंस बोलने लग गए, जिसमें न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, डाउजिंग, रिस्ट वॉच, और दुनिया भर की मॉडलिटीज आ गई। और आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे नए यूथ आ रहे हैं या जो आ रहे हैं, वो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। हाँ मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट जो है, एक एक न्यूमरोलॉजिस्ट 5-5, 3-3 लाख रुपए कमा रहा है, टैरो कार्ड रीडर 2-3 लाख रुपए कमा रही हैं। तब तो वो वाली बात चली गई कि पंडिताई वाली बात या वो वाली बात। सर जी, मैं तो कभी कभी ये देखता हूँ कि मैं इतनी कथा करता हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ ये बच्चों के सामने। कुछ भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये बच्चों के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात और ये है। बच्चों को आता क्या है, इन्होंने खाली बोले हमने डिप्लोमा कर लिया बस बहुत हो गया। सर हमारी तो आज 50 साल की, 50 साल तो हमको करते करते हो गया। सही बात है। तो हम वहीं अटके हुए हैं। बिल्कुल सही बात लेकिन ये है। बच्चे कितने आगे निकल गए। कितने आगे निकल गए। और इसकी विधाएं देखो, पहले ज्योतिष एक ही हुआ करती थी सर, एक ही अपनी हुआ करता। अपन लोगों की जब शादियां होती थी तो गुण देख लेते थे, बेटा कितने गुण है, खत्म हो गया। आज तो नाड़ी आ गई, खुशबू आ गया, ये आ गया, गण आ गया, ये आ गया, दुनिया भर की बातें हो गई। सही बात है। बराबर के नहीं? और बिल्कुल पहले सही जब बात। हम खाली गुण देखा करते तो शादी हो जाती थी, तो जिंदगी में कभी छोड़ने का ना छूटने का नाम नहीं होता था। विरोध भाई, एक कुंडली में गुणों का कितनी इंपॉर्टेंस है, या गुण कितने परसेंटेज महत्व रखते हैं? एक शादी के लिए अगर दो जनों की कुंडली आती है, उसमें गुण का परसेंटेज हम कितना मानते हैं, या कितना योगदान है गुणों का? देखिए सर, गुण का योगदान क्या होता है कि आदमी को, वक्तु एक होती है, वक्तु और एक नाड़ी, ठीक है। ये दोनों मिलनी चाहिए। ठीक है। और गुण अगर उसके कम से कम 18.5 गुण या 18 गुण, 20 गुण हैं, तो शादी हो जाती है आराम से। ठीक है, और अगर उससे कम है तो मान लीजिए। उससे कम है गुण तो फिर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा अपने को। कई बार ऐसा देखने में आया विनोद भाई कि 36 के 36 गुण है, फिर भी डाइवोर्स हो गया। 36 में से दस सर गुण मैं थे। वो आपको 36 में बोले, से मैं 10 गुण थे, आपको, लेकिन वो लोग रह रहे हैं। सर मैं आपको यही बोलने वाला था अभी 2 मिनट के अंदर, कि लोग बाग बोलते हैं राधा कृष्ण के 36 गुण थे। जी।
कभी मिल पाए? नहीं। सीताराम के 36 गुण थे। विरह में रहे हमेशा। रहे कि नहीं रहे? जी। तो जितने गुण कम होंगे, मेरे हिसाब से जो मेरा प्रिडिक्शन बोलता है, हाँ। जितने गुण कम होंगे, उतना शायद हमारा जीवन सफल होगा। फिर गुणों की मेरा इंपॉर्टेंस हिसाब क्यों ये है? है। फिर गुणों की इंपॉर्टेंस क्यों है? नहीं, गुणों की इंपॉर्टेंस सर क्या होती है, दोनों बच्चा बच्ची के गुण कैसे हैं उसमें ये मालूम पड़ जाता है कि बच्चा और बच्ची किस गुण से लड़ रहे हैं। मतलब इनके दोनों के मेल मिलाप बराबर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अभी आपने एक बात कही थी बहुत अच्छी, कि कल आप किसी मंदिर में गए थे और वहां आपने देखा 7 बजे हवन हो रहा है, और आपने पंडित जी को टोका कि संध्या के बाद हवन नहीं होता। ठीक है जी। बिल्कुल। मैंने कहीं किसी में पढ़ रहा था, और वहां पे मैंने पढ़ा कि हमारे सनातन संस्कृति में, स्पेशली ब्राह्मण्स में या किसी भी उसमें देखें, कि शाम के टाइम पे शादी होती है, और रात को जो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे फेरे होते हैं, जो अग्नि संस्कार जो हम्म। फेरे लेते हैं, कि भाई रात में तो हम्म। फेरे होने ही नहीं चाहिए, फेरे का समय तो वो गलत है। तो वो भी देखने से हवन ही है, और क्या है? आप क्या नहीं बोलते हैं सर? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की सर आपने। रात में पहली बात तो ये कि रात में शादी होनी नहीं चाहिए। अच्छा, आप इसके पक्ष में नहीं है? हम इसके पक्ष में नहीं है। ठीक है। रात में क्यों नहीं होना चाहिए सर? क्योंकि अगर रात में भी हम अग्नि के फेरे ले रहे हैं तो अग्नि को तो प्रज्वलित कर रहे हैं ना हम। कर रहे हैं ना, वही रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, जब भी हाँ कर रहे जो भी है, जब हैं। भावर हाँ। उसकी जो 7 चक्कर लगा रहे हैं, भावरें पड़ रहे हैं, तो हम्म, अग्नि को तो प्रज्वलित करना पड़ेगा ना। तो करना पड़ेगा। तो अग्नि को हम क्यों रात में होती नहीं तो रात में करें क्यों? सही बात है। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं सर। आपने जीवन में कभी पंजाब में कोई रात में शादी देखी क्या? नहीं, कभी नहीं। गुरुद्वारे में दिन में ही शादी होती है, गुरुद्वारे में। हाँ हाँ, रात में ज्यादा ज्यादा पार्टी हो जाती है। पार्टी होती है, पार्टी पूरी करते हैं वो। है ना? हाँ। तो रात में पंजाब में कभी रात को शादी नहीं करते, हरियाणा में भी रात में शादी नहीं करते। नहीं करते। हमारे नॉर्थ में ही, यहाँ यूपी बिहार यहीं क्यों करते हैं, हमारी समझ में नहीं अगर आता। आप अगर जैनिज्म में बात करें, जो जैन धर्म है, उसमें भी बस वो सुबह ही करते हैं, मतलब दोपहर में। वो भी, हाँ वो भी सुबह ही करते हैं। वो सनसेट से पहले पहले विदा और सारी चीजें हो जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब हो जाती। लेकिन हमारे जो आपने बोला, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस वाली बेल्ट में सारी शादियां रात में होती है। सब सब शादियां रात में ही करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सब शादी रात में करते हैं, तो वहां पता चलता है विनोद भाई शास्त्री भी कोई शादी करवा रहे हैं, या कोई दूसरे पंडित जी भी करवा रहे हैं, क्या उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें उनका विवेक नहीं है कि? देख क्या होता है सर, उनमें बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है। आज विनोद भाई अगर किसी की शादी करवा रहे हैं तो विनोद भाई तो यही बोलेंगे कि बेटा पहले तो रात में तुम्हारी शादी अच्छी नहीं है, तुम रात में मत करो, दिन में करो। ठीक है। अब विनोद भाई को लालच आ गया कि ये शादी कराऊंगा तो मुझे 25,000 रुपये मिल जाएगा या 10,000 मिल जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि महाराज जी मुझे तो शादी आज ही करना है, कैसे भी करो, रात में ही करो, सुबह तक खत्म करना है। तो पंडित जी बैठ जाएंगे लालच में कि चलो भाई आ जाओ। तो इसका मतलब धर्म से बड़ा लालच हो गया ना? जी 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 जी। तो धर्म से बड़ा लालच में आदमी लेके बैठ गया और उसने कर दिया। और कभी भी आपने देखा होगा कि सर जो लव मैरिज है और रात में ज्यादातर जो शादियां हैं, आपने आज के टाइम पे देखा होगा, ये शादियों का हाल क्या होता है बाद में, ये आप सोच सकते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल सही बात है। एक चीज जो मैं कई बार सोचता हूँ अकेले में, जब लिखता हूँ या सोचता हूँ, तो मैंने एक चीज नोट की कि जब पुराने जमाने में, जब आपके दादा थे, आपके नाना थे, आपके पिताजी थे, आपने देखा होगा हम्म। पुराने जमाने में शादी हमारे घर में ही होती थी, जी। या आपके जो गली मोहल्ला है उसमें टेंट लगाया और वहीं पे हमने शादी कर लेते थे, टेंट लगा बिल्कुल के शादी बिल्कुल कर लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आज जितनी मैरिज गार्डन्स में शादी हो रही है, उतने डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, जितनी मैरिज गार्डन में या बैंक्वेट हॉल में या ज्यादा शादी हो रही है। और घर वाली शादी आज भी सक्सेसफुल है कहीं ना कहीं। सर जो आप कहा गया है, बच्ची का जो पैर होता है ना, या बच्ची बच्चे का पैर जो होता है ना घर में, हाँ। पहले हम लोग घर में मातृ पूजन करते हैं, करते हैं। बराबर के नहीं, कुल बिल्कुल। देवता की पूजा करते हैं। ठीक है। और ये मायना वगैरह जो भी होता है ना, जो मातृ पूजन में लगाते हैं अपन लोग सब, ठीक है। इनका आशीर्वाद अपने घर में रहता है, बाहर नहीं रहता है। तो जब इनका आशीर्वाद रहेगा तो फलेगा फूलेगा ही सर जो भी है, और वो शादियां मजबूत रहेंगी। अभी आपने एक चीज बोली थी कि हमारे टाइम में, आपके अपने टाइम में, या हमारे हमारे पिताजी के टाइम पे देखते भी नहीं थे कि मेरी वाइफ कौन है। ठीक है। हाँ हमें तो शादी वाले हाँ। दिन पता लगता था कि भाई ये पत्नी है, और वो देखती थी कि भाई ये मेरा पति है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप घूंघट उठाते थे तब पता लगता था जी ये पत्नी और ये पति है ना। सब बराबर। सामने आते थे। हाँ। बावजूद उसके वो शादी 70 साल, 80 साल, 90 साल टिकी हुई है ना, हमारे पिताजी की, बिल्कुल दादा की, आपकी। और आज पांच बिल्कुल। पांच साल रिलेशनशिप में रहते हैं, डेटिंग करते हैं, तो भी डाइवोर्स। हो जाता है सर। कारण? कारण ये है कि वो पहले के संस्कार कहाँ रहे सर।
आज जब हमने आपने जैसे अभी मैं आपका छोटा भाई हूं, ठीक है। मेरी शादी हो गई, ठीक है। हमने उस बच्चे को, जो बच्चा जन्म लेने वाला है, उसको संस्कार हमने कहाँ डाले सर? जैसे गर्भदान संस्कार है, ठीक है। कोई डालता है कि आज के टाइम पे? नहीं, पता ही नहीं किसी को, डालेगा कहाँ से? पता ही नहीं कि क्या होता है। तो जब हम अपने बच्चे के ऊपर संस्कार नहीं डालेंगे, तो अपना बच्चा संस्कारी होगा क्या, ये बताइए। भाई, पहले की जो माएँ प्रेग्नेंट होती थी, जहां तक मुझे ध्यान है, कि वो श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, शिव पुराण सुनती थी, तो बच्चा भी वही, जैसे हमने सुना है ना कि अभिमन्यु जब माँ के गर्भ में था तो वो सुनता था, ठीक है। और आज की माएँ तो वो रील देखते थे कि वो कर रही है, तो बच्चा भी वो रील ही समझ रहा है। सर क्या है कि देखिए, पहले की जो माएँ होती थी, वो अगर कुछ नहीं है तो सर, अगर पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो भगवान की तस्वीर कमरे में लगा लेती थी, लगाती थी, पक्की बात है। है ना, कि मेरा बच्चा सुंदर हो। सभी माँ चाहती कि मेरे घर में राम पैदा हो, सभी माँ चाहती कि मेरे घर में कृष्ण पैदा हो। सही बात लेकिन है। माँओं को भी ये सोचना चाहिए कि मुझे राम पैदा करने के लिए कौशल्या बनने की जरूरत है, बहुत और बढ़िया। यहाँ पर कृष्ण पैदा करने के लिए मुझे यशोदा बनने की जरूरत है। अगर ये बहुत माँ बढ़िया। सोच लेंगी, तो हर घर में राम पैदा होगा, हर घर में कृष्ण पैदा होंगे, और हर घर अपना हरा भरा रहेगा। बहुत लेकिन ही ये माँओं बढ़िया। को सोचने का तरीका है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली कि अगर राम चाहिए तो कौशल्या बनना पड़ेगा, और अगर कृष्ण चाहिए तो देवकी बनना पड़ेगा, तभी जाके बिल्कुल। हो सकता है। ये बात तो सही है, बिल्कुल। हाँ। सर, पूरे विश्व में हम्म। कितने तरह की श्रीमद् भगवत गीता होगी? सर देखिए, पूरे विश्व में भागवत गीता तो अभी अब करने जाए तो एक ही ग्रंथ है, लेकिन इसके पाठ हो गए हैं अलग अलग। अच्छा। हाँ। जो श्रीमद् भागवत गीता है वो तो एक ही है, भागवत गीता तो एक ही चल रहा है, पर उसके पाठ अलग अलग हो गए हैं लोगों के। लिखने वाले जो हैं, जो लिखने वाले हैं वो अलग अलग हो गए, जो लेखाकार हैं वो अलग अलग हो गए। आज बोलेंगे यस। ये मैंने लिखा, कल आप बोलेंगे कि ये मैंने लिखा, परसों मैं बोलूंगा ये मैंने लिखा और मैंने मार्केट में उतार दिया, तो ये अलग अलग हो गए, और है एक ही चीज। अब मैंने जैसे मैं थोड़ा पढ़ता सा हूँ, इधर से उधर करके उसको जैसे मैं लिख के पढ़ता हूँ आपके द्वारा। अष्टावक्र, अष्टावक्र गीता, शिव हाँ। गायत्री गीता, ये गीता वो गीता, तो वो सब क्या है फिर? सर ये अष्टावक्र जो गीता है वो उपनिषद में आता है, ठीक है। क्योंकि ये जो अष्टावक्र थे ना, इतने बड़े ज्ञानी थे कि उन्होंने पूरा गीता का सार 2 लाइन में सुना दिया था। ठीक है। बराबर है ना? तो ठीक है। अष्टावक्र गीता जो है, तो उनका वो अलग एक सेपरेट वो है, वो गीता से रिलेटेड है लेकिन अलग है अष्टावक्र का। और भी जो गीते लोग हैं उनकी सबकी धारणाएं अलग है। अष्टावक्र तो आप समझते थे, लोग ये समझते थे ये आड़ा टेढ़ा आदमी, इसको क्या मालूम किसी के बारे में। लेकिन सर वो इतना ज्ञानी आदमी थे अष्टावक्र जी, इतने ज्ञानी आदमी थे कि उन्होंने कहा गया कि अष्टावक्र ने पूरे गीता का सार 2 श्लोकों में पूरा बता दिया है। दो अब श्लोक जैसे खाली। एक गीता बहुत फेमस हुई, बहुत सारी किताबें बटी, लाखों किताबें बटी, अड़गड़ानंद जी की गीता, हाँ स्वामी जी। अड़गड़ानंद जी की गीता। तो ये हाँ सबने हाँ। अपनी अपनी गीताएं जो निकाली, पर अल्टीमेटली तो गीता तो एक ही है, श्रीमद् भागवत गीता। वो बस बस सर, गीता सिर्फ एक ही है। बाकी ये अड़गड़ानंद हो गए, फलानानंद हो गए, ये दुनिया के ये फलाना हो गए, वो हो गए। ये मैं महर्षियों को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लिखो। आज आप इस्कॉन में चले जाओ तो सर इस्कॉन का गीता अलग हो गया। बिल्कुल अलग हो गया। आप उधर चले जाओ तो उनका गीता अलग हो गया। सही अलग बात है। अलग गीता लोगों ने अपनी छाप छोड़ने के लिए गीता बना दिया है, लेकिन है तो एक ही चीज। अगर वो गीता में और मेन गीता में प्रश्न का उत्तर देखो सर, तो जमीन आसमान का फर्क है। विनोद भाई जी, आप कौन कौन सी कथाएं करते हैं? सर मैं भागवत कथा करता हूँ, राम कथा करता हूँ, शिव कथा करता हूँ, श्री हरि कथा करता हूँ, भागवत और श्रीमद ये देवी भागवत करता हूँ। ठीक है। श्री हरि कथा और श्रीमद् भगवत गीता में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो सर देखिए, भागवत गीता कृष्ण। आपकी आवाज गई वापस। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। विनोद भाई, नेट का इशू है शायद। विनोद भाई, अपना नेट का कनेक्शन चेक कीजिए। शायद विनोद भाई का। जी विनोद और भाई। जी। हाँ, तो विष्णु भगवान के बारे में पूरा बताया हुआ है श्री नहीं, हरि कथा में। आपकी वॉइस पूरी चली गई थी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, दोबारा बताएं एक बार। श्री हरि कथा सर, पद्म पुराण जो है ना हमारा, ठीक है।
पद्म पुराण जो है वो श्री हरि कथा है, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान की पूरी लीलाएं बताई हुई हैं। ठीक है। और श्रीमद् भागवत कथा जो है वो श्री जो उन्होंने अवतार लिए थे कृष्ण भगवान के रूप में, तो कृष्ण भगवान की पूरी लीलाएं उसमें बताई हुई हैं। ठीक है। ये है दोनों में फर्क। कई बार पढ़ने में आता है, आजकल की रील्स में इतना पढ़ने में आता है कि स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए, सही है? सर देखिए, ओम का मंत्र, ओम की बारे में पूछ रहे हैं ना आप, ओम। जी, ओम ओम, बिल्कुल हाँ, ओम। ओम का मंत्र अभी तक, ओम का मतलब क्या है कोई समझ नहीं पाया। ओम कोई मंत्र नहीं है सर, शास्त्र की बात बोल रहा हूं। ओम तो हम लगाते हैं हर जगह, लेकिन ओम कोई मंत्र नहीं है। ओम का मतलब क्या है? हाँ जी। जैसे आप पढ़ो उसको, तो हमने आपको बुलाया विकास जी, तो आपने बोला हाँ जी, तो हाँ ये जी। हो गया ओम। लेकिन ओके। हमने उसको मंत्र से जोड़ दिया, तो ओम बोल दिया। अभी ओम करने में ये हुआ कि भाई महिलाएं ना बोलें, ये ना बोलें, रुद्राक्ष ना पहने महिलाएं, ये ना, ये सब मैं इस बात को नहीं समझता सर। मैं तो बोलता हूं आप आराम से मंत्र पढ़ो, ओम बोलो। ओम बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भगवान का नाम ले रहे हैं हम। आज यहाँ ओम नमः शिवाय है तो वो भी ओम नमः शिवाय है, उनमें भी लगा रहे। हम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रहे तो हम भगवान को बुला रहे, तो भगवान हमें भी बुला रहे तो हम भी जवाब दे रहे। तो मैं उसमें कोई फर्क नहीं समझता हूँ, ये लेना चाहिए, अच्छी बात है। मेरी धारणा ऐसी है। लेडीज हनुमान जी के सामने नहीं जा सकती जी, बिल्कुल। चरण चरण तो छू ही नहीं सकती, गलती से पाप कर दिया आपने फिर चरण छू लिए तो, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। क्या ये सही है? सर नहीं, हनुमान जी ब्रह्मचारी होते तो मकर ध्वज कहां से होता? ब्रह्मचारी से हनुमान जी कहाँ हैं लेकिन जो भाई? पंडित लोग जो डराते हैं, जो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, लेडीज ने चरण छू लिए, पाप कर दिया, पाप कर दिया, हनुमान जी के सामने नहीं तो आना सर, ही नहीं है। अब ये तो धारणाएं, अपनी अपनी लोग बाग धारणाएं बनाते हैं, लोग बाग डराते हैं, धमकाते हैं, तुम दूरी रहो, लंबा रहो, ये करो वो करो। सर मैं बता रहा हूं, पहले शनि मंदिर शनि सिंगणापुर होता था यहाँ पे शिरडी के पास में, बिल्कुल सही बात है। तो बोले महिलाएं नहीं जाती हैं वहां पे। जी। हम लोग गए, हम लोग वहां जाने के बाद गए शनि सिंगणापुर, तो हम लोगों के साथ में मेरी भी धर्म पत्नी थी और भी मेरे लोगों की थी, सबकी थी। तो मैं बोला भैया हम सब जाएंगे। पहले बाहर नहाना पड़ता था, और गिल्ले कपड़े में तेल लेके जाना पड़ता था चढ़ाने के लिए, सब कुछ करना पड़ता था। तो हमने बोला भैया हम नहीं नहाएंगे, हम तेल नहीं चढ़ाएंगे, और हम सब जो दर्शन करने जाएंगे। तो बोले हम्म। आप लोग लिख के दे दो, कुछ हो जाएगा तो आपकी जवाबदारी है, हम नहीं छोड़ेंगे, ये है वो है, दुनिया भर की बात कर दी। हमने बोला, हमने लिख के दे दिया कि भैया ये ले लो, लिख के ले लो। लिख के लेने के बाद हम लोगों की पत्नी वहां पे गई, सब कोई गया, और भी जो पत्नियां थी, महिलाएं थी, सब देखने लगी कि ये दर्शन करने के बाद क्या होता है। सब लोगों ने दर्शन किए सर, सब कुछ किया, करने के बाद चले आए, और आज तक उनकी कृपा है कि कुछ किसी को उनका सर दर्द भी नहीं हुआ। बहुत ही तब बढ़िया। से महिलाएं भी वहां पे जाने लगी। बहुत ही बढ़िया। पर तो ये तब डर, से ये खौफ का माहौल क्यों पैदा किया जाता है, ये ये समझिए। खौफ का, यही तो मैं कभी कभी पूछता हूँ कि सर ये खौफ का माहौल क्यों डाल। जैसे मैं आपको एक उज्जैन की बात बता रहा हूँ सर, महाकालेश्वर में भस्म आरती होती है। बिल्कुल। पहले, अभी नहीं, पहले ये होता था कि भस्म आरती महिलाएं नहीं देखेंगी। वो घूंघट ऐसे कर लेते थे। हाँ, घूंघट लगा लेती थी, घूंघट लगा लेते थे, और हाँ। वो लोग लगवा देते थे कि घूंघट लगा लो, कोई घूंघट देखे नहीं लग आरती। बिल्कुल सही बात है। है ना? बिल्कुल। इतना डरा दिया था महिलाओं को कि अगर तुमने घूंघट नहीं लगाया तो बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये है वो है, दुनिया भर की बातें कर दी। और आज सब खुल गया सर। सही बात है। आज सब दर्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे डरवा दिया था, आज सब खुल गए। तो आप सोचिए सर, ऊपर वाला कभी किसी को आप हमारे पिता हैं, मेरी 2 मिनट के लिए बात सुनिए। आप मेरे पिता हैं, आप कभी ये सोचेंगे कि मेरा बेटा तकलीफ में हो? बिल्कुल नहीं। कभी सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो वो कौन है महाकालेश्वर? उनके वो तो तो हम वो तो पिता के पिता संतान ही है, है ना। महादेवों के देव है। वो तो देवों के देव हैं। वो कभी अपनी प्रजा, हम तो उनके प्रजा प्रजा ही है ना, तो प्रजा सही का बात कभी है। वो बुरा सोचेंगे क्या? कभी नहीं सोचेंगे। तो ये लोगों की डरावने की भाषा है अंदर से। पता नहीं आज लोगों ने पहले क्यों डरा के रखा इस चीज को। आज आपके माध्यम से मैं कुछ भ्रम दूर करना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ा भ्रम है कि शनिदेव का प्रसाद पंडित जी देते हैं जब मंदिर में जाते हैं। अब खाएं कि नहीं खाएं? अरे भैया शनि का प्रसाद है, पता नहीं क्या हो जाएगा खा लेंगे तो। हम्म। तो क्या खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अब सर मैं एक आपको थोड़ी सी, 1-2 मिनट अपने पास टाइम है ना? हाँ, मैं पूरा। बोलिए। हाँ, पहली बात तो शनि को तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ नहीं। ठीक है। अब आप मुझसे पूछो क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। जी। शनि क्या है? शनि सूर्य पुत्र है।
ठीक है। देवासुर संग्राम हुआ था। ठीक है। देवासुर संग्राम में जब हुआ तो इन्होंने राजा जनक को अपनी हड्डियां दान कर दी। किसने? दधीच ऋषि ने दधी शिशिर। अपनी हड्डियां पूरी दान कर दी। और राजा जनक ने दधीच ऋषि की हड्डी से धनुष बनवाया था, जिसको बिल्कुल शिव सही धनुष बात। कहते थे। ठीक है। और वो दधीच जो ऋषि थे वो पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान थे विदाउट हड्डियों के। ठीक है। तो जब वहां पे वो विराजमान थे तो वहां पे लेटे 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 वहां एक छोटा सा बालक आया, और वो बालक उनके बगल में बैठ के खेलने लगा। जब वो बालक खेलने लगा तो दधित ऋषि सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधार गए तो बालक उनके ऊपर लौटने लगा और खेलने लगा उनके तरफ। और खेलने के बाद देखा नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी ने बोला कि ये तो दधित ऋषि है और ये इनका तो स्वर्गवास हो गया है, ये बालक यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर देखूं जाके बालक है, इसकी जान बचाऊं। नारद जी गए। नारद जी ने उस बालक से पूछा कि बेटा तुम कौन हो? उस बालक ने जवाब दिया, महाराज जी यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं, मुझे बताइए मैं कौन हूं, और ये जो है ये कौन है? आप तो नारद जी तो क्या बताएं उनको। तो नारद जी ने उस बालक को लिया और अपने आश्रम में लेके आ गए। दधीच ऋषि तो वहां से ही विमान आया वो चले गए। फिर उस बालक ने पूछा कि महाराज जी मेरी विनती है आपसे कि जो वो ऋषि वहां पे पड़े थे वो कौन है? नारद जी ने मजाक में बोल दिया कि वो तुम्हारे पिता हैं, अच्छा। तुम्हारे पिता थे वो। तो बोले मेरे पिता को क्या हुआ? तो बोले बेटा वो उनकी मृत्यु हो गई। तो बोले मृत्यु मेरी कैसे हुई? तो बोले बेटा शनि की महादशा में हुई, शनि की महादशा में आपके पिता की मृत्यु हो गई। तो बोले शनि कौन है? तो बोले सूर्य का पुत्र है। अब वो बालक नारद जी के आश्रम में तप कर रहा है, पूजा कर रहा है, जप कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ये भावना है कि शनि ने मेरे पिता को पिता के मारा। प्राण ले लिए। हाँ, मेरे हम्म। पिता के प्राण ले लिए, अब मैं शनि को नहीं छोड़ूंगा। जब वो लड़का तप करते 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 नारद जी खुश हो गए, और नारद जी ने उस बच्चे का नाम पिपलाद रख दिया, क्योंकि पीपल का पेड़ के नीचे था। तो पिपला पिपलाद हाँ। नाम रख दिया। रखने के बाद उस बालक जब बड़ा हुआ तो नारद जी खुश हो गए, बोले बेटा मांग लो तुमको क्या चाहिए, आज मैं तुम्हारे तप से खुश हूं, तुम मांग लो क्या चाहिए। उस बालक ने कहा कि मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद है, सब कुछ आपने दिया है, लेकिन मुझे उतनी शक्ति दो कि मैं जिसको देखूं वो भस्म हो जाए। जिसको क्योंकि देखो वो उस भस्म बा... हो गए। हाँ, क्योंकि उस बालक को यह था कि मुझे शनि को जलाना है, इसको हम्म। भस्म करना है। तो नारद जी से उसने वो वरदान प्राप्त किया। अब वो वरदान प्राप्त करने के बाद वो निकला बाहर बालक। जब बाहर निकला तो पेड़ पे ही, वहीं पेड़ के पास ही शनि मिल गए उनको। तो शनि से पूछा भाई आप कौन हैं? तो बोले मैं शनि हूं। तो बोले तूने मेरे पिताजी के प्राण क्यों लिए? हम्म। बोले मैंने तो नहीं लिए। तो बोले नहीं, तेरी महादशा में मेरे पिताजी के प्राण हुए, मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। हम्म। तो उस पिपलाद ने शनि को देखा, और हम्म। शनि को जलना चालू हो गया सर, लो। पूरा बदन उनका जलने लगा। जब पूरा बदन जलने लग गया तो सूर्य भगवान ने देखा कि मेरा पुत्र जल रहा है। तो उन्होंने वरुण भगवान को आदेश किया, वरुण भगवान ने मेघों को आदेश किया और बारिश की, बरसात हम्म। चालू कर दी। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे थे। तो जब पूरा बदन जल गया, आपने देखा होगा शनि का बदन पूरा काला है। जरूर काला है। तो जब पूरा बदन जल गया तो जो बरसात उनकी हो रही थी वो पीपल के पत्ते के ऊपर बारिश गिरता था, और पत्ते से धीरे धीरे पानी वो उनके शरीर पे गिरता था। तो शनि को अच्छा लगता था और शांति होती थी। सही बात है। तो शनि को शांति होती थी। अब आप बताइए, अगर आपका बदन जला हुआ है और रिलेटेड है हम सबसे, और आपका बदन जला हुआ है और जले हुए बदन पे हम आपको तेल चढ़ाएं, तो आपको आनंद मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपको आनंद नहीं मिलेगा तो आप हमको आनंद क्या देंगे? सही बात है। कुछ दे पाएंगे? सही बात है। ये उल्लेख शिव पुराण में दिया हुआ है। मैंने एक जगह तो ये भी पढ़ा था ये कि जो तेल है वो पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। नहीं, अब वो भी बता रहा हूं मैं। तेल हाँ। तो चढ़ाना ही नहीं चाहिए सर। अच्छा। हाँ, तो वो भी मैं बता रहा हूं। अब जब ये बात हो गई भैया कि अब शनि को जला दिया, और शनि को हम तेल क्यों चढ़ाएं, शनि को जला दिया, और शनि शांत नहीं हो रहा है, तो कहा गया है कि भाई अब शनि को शांत करना है, तो शनि को शांत कैसे किया जाए? शनि को शांत करने का तरीका एक ही है, क्योंकि उनका बदन जला हुआ है।
और जले हुए बदन पे आप पानी डालो, क्योंकि आपका अंग अगर जल जाता है तो अभी डॉक्टर बोलता है पानी से, पानी डालो। ठंडे पानी सही से बात है, मालिश सही करो, बात है। ठीक हो जाएगा। तो पानी, आप 1 लोटा पानी लेके पीपल पे डालो, पीपल पे डालो तो आपने शनि के ऊपर पानी डाल दिया है, डाल दिया। क्योंकि शनि तो दिखाई नहीं दे रहे ना फिर। सही बात है। तो वो जो लोटा है वो शनि के ऊपर डालो, और शनि के ऊपर जब आप डाल दोगे तो वो मतलब पीपल पे डालोगे तो शनि को पानी अपने आप पहुंच पहुंच जाएगा, जाएगा। तो वो शनि उससे शांत होता है। तो मतलब तेल तो चढ़ाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये तेल और काले तेल जो चढ़वाते हैं सारे पंडित, रील बना बना के दुनिया भर के उपाय। बात बात ये रील बनती है, पब्लिसिटी होती है, इनके बिजनेस होते हैं, अपने अपने धंधे के लिए काम करते हैं ये। या जैसे हम लोग कहते हैं, कहता है कि छायादान आपको करना है, तेल में अपना चेहरा देखना है, उसमें सिक्का देखना है, फिर आपको शरीर पे छायादान करना है, उससे बड़ा दान। नहीं सर, ये सब कुछ बेकार है, ये सब मिथ्या है। मिथ्या है सब। आप शनि सिंगणापुर चले जाओ सर, बगल में कुआं है, इतना तेल चढ़ता है कि कुआं का लाखों रुपए का वो तेल बिकता है। भाई हम हम्म। शंकर, अगर शनि पे हम चढ़ाते हैं तो बिकना नहीं चाहिए ना उसको। हाँ, नहीं बिकना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए। टैंकरों होकर टैंकर भर भर के बिकता है सर वो। सही बात है। तो आप बताइए कहाँ जा रहा है ये। सही बात है, सही बात है। तो ऐसा शनि के ऊपर कभी तेल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत और बढ़िया, आज आपने बहुत अब बड़ा मिथ दूर किया लोगों का। और बहुत ही अगर बड़ा। शनि के ऊपर आप तेल चढ़ाएंगे, जो तेल चढ़ता है सर वो कहाँ चढ़ता है, तेल कहते हैं कि सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। हाँ। सरसों का तेल शनि पे नहीं चढ़ता है। आपको याद होगा कि हनुमान जी महाराज पहाड़ लेके आ रहे थे, तो हम्म। भरत जी ने बाण मारा था, भान मारा था, सही बात है। तो वो जमीन में गिर गए थे। गिर गए थे। जब गिर गए थे तो फिर उन्होंने पहाड़ जब उठाया तो पैर का सहारा लिया। हाँ। जब पैर का सहारा लिया तो पैर थोड़ा बेंड हो गया, टेढ़ा हुआ ना, ना टेढ़ा हुआ। टेढ़ा हुआ पैर, और उन्होंने पहाड़ उठाया। हाँ। तो भरत जी को क्या लगा कि हनुमान जी का पैर टेढ़ा हो गया, टूट जाएगा। हाँ। तो उन्होंने अपने सहायक से बोल करके तेल मंगा के हनुमान जी के वो पैर को मालिश करवाया था। हम्म। तो हनुमान जी को कहा था कि मेरा ये सहायक है, ये आपका सहाय करेगा, आप चिंता। तो हनुमान जी ने बोला था, भरत जी आप भी बैठ जाओ तो मैं लेके चला जाऊंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हम्म। आपसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। हम्म। तब से ये कहावत है कि हनुमान जी के पैर के ऊपर तेल चढ़ाओ, शनि के ऊपर मत चढ़ाओ। ओ, सरसों का तेल। लोग बाग ऐसा बोलते हैं, लोग बागों का मैं भ्रम तोड़ रहा हूं कि जो हनुमान जी का पैर टेढ़ा है, हाँ। वो पैर के नीचे से शनि आ रहे ऊपर, अच्छा। हनुमान जी को लगने के लिए, कि हनुमान जी हम्म। को शनि परेशान करेंगे, तो ऊपर जमीन से घुस के शनि ऊपर आ रहे, तो हनुमान जी ने पैर से ही दबा दिया उनको नीचे, और वो पैर पे हम तेल चढ़ाते हैं तो शनि को तेल जाता है। वेरी गुड। मतलब लोगों की ये भ्रमित भ्रमित भावना है जो अंदर है, बट शनि को तेल चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं है। हाँ जी। तो मतलब सारी मिथ्या पे जी रही है पब्लिक। अभी क्या बोले सर। और एक बार ये आपने हनुमान जी के भ्रम को भी जरा दूर कर दीजिए, लेडीज वाले पार्ट को, कि क्या जाना हाँ चाहिए, बोलिए। नहीं जाना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए, नहीं लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेडीज की, केवल लेडीज की बात चल रही है। सर लेडीज की जहां तक बात है, लेडीज देखिए पूजा करने के लिए तो, अगर एक कहने मतलब आप मेरे पिता हैं, तो अगर मेरी पत्नी है तो उसके भी आप पिता हैं, बिल्कुल सही बात है। है ना। अगर मैं आपकी सेवा करता हूं तो उसका भी फर्ज होता है आपकी सेवा करे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेवा में थोड़ा फर्क रहेगा। सेवा में क्या फर्क रहेगा सर, मैं आपके बदन में तेल लगा सकता हूं, मालिश कर सकता हूं, पत्नी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती है। बराबर कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। पत्नी क्या सेवा करेगी, आपको खाना पीना कपड़े ये वो जो है वो सब आपको, जो ऊपरी सेवा है वो कर सकती जो है। पूरी कर सकती है। सही बात है। बाकी जो अंदरूनी सेवा है वो तो बेटा ही कर सकता है। वो तो बेटा ही कर सकता है, वो तो पुत्र करेगा। बहू आपको बाथरूम नहीं ले जाएगी, ये बिल्कुल बेटा ही सही। ले जाएगा। सही बात है। आपकी बाथरूम साफ करना है तो बेटा ही साफ करेगा, बिल्कुल सही बात है। बहू नहीं करेगी। जी। तो वो तो हमारे आराध्य हैं, अगर उनकी भी सेवा पत्नी से जितनी होती है, मतलब महिलाओं से उतनी करे। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, देखिए सर हनुमान चालीसा एक ग्रंथ हो गया है, वो पढ़ने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। बट ऐसी स्थिति जो महिलाओं की होती ना महीने में, मासिक वाली तो जो स्थिति है। मासिक स्थिति के पीरियड्स टाइम वाली पे जो स्थिति है, ना हाँ। करें तो अच्छा है। ना करे तो अच्छा है। हाँ।
मासिक की स्थिति में कोई भी ग्रंथ ना पढ़ें, कोई भी कुछ ना करें, आराम से, क्योंकि आपने भी देखा होगा हमारे आपके घर में जब पहले मासिक परिस्थिति आती है तो किचन से बाहर बैठ जाती थी, सही बात है। 4-5 दिन तक खाना नहीं बनाती थी, पानी में हाथ नहीं लगाती थी, उनको अछूत के जैसा खाना दिया जाता था। बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है। तो वो टाइम संभाल के सब कर सकती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनके लिए कोई रोक छोड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। विनोद भाई, समय बहुत बदल गया है। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, आज केवल पति पत्नी रह गए हैं। मतलब माँ बाप को भी छोड़ के, या जिसे कहते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। अब दोनों ही जब रह गए और दोनों में हर महीने ये प्रॉब्लम आनी है, तो हर महीने तो 5 दिन होटल में खाएंगे नहीं। तो वो लेडीज खाना भी बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, सारी चीजें होती हैं। वो सही है। देखिए हाँ, देखिए सर, क्या होता है, हमारे हमारे धर्म में सबसे पवित्र माना गया है तुलसी को, बिल्कुल सही है। है ना? बिल्कुल सही है। अगर वो हमारे घर में हम पति पत्नी हैं और मासिक धर्म आ गया है तो उनको खाना नहीं बनाना चाहिए, ये तो पक्की बात है। ठीक है। लेकिन ये जो दिया हुआ है ये तो भगवान की देन है, कोई उन्होंने अपने आप तो पैदा नहीं किया, ठीक है। ये तो ऊपर वाले ने दिया है। ठीक है। ठीक है। पण आप तुम किचन में जाओ, अन्नपूर्णा देवी हैं, छुआछूत के लिए किचन से बाहर रहती थी, ठीक है। तो आप घर में तुलसी दल डलवा दो, तुम अपने पति को बोल के खाने में तुलसी दल डलवा दो, सब करवा दो। तो करने के बाद अगर आप उसको खाओगे और बनाओगे खाओगे तो भी वो पवित्र माना जाएगा, उसमें इतनी कुछ तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है उसमें। जी। ठीक। लेकिन तुलसी दल डालना जरूरी है। तुलसी डलना, और वो आप अपने किसी भी दूसरे व्यक्ति से डलवा दो। अपने पति से डलवा दो, बच्चों से डलवा दो, किसी से भी फिर आप डलवा बना दो। सकते हो खाना वगैरह। हाँ, आप जैसे घर में एक कहने मतलब मटका पानी का भर के रखते हैं, तो आपने नहीं भरा, पति से बोला भर के रख दो, उसमें तुलसी दल डलवा दो, ठीक है ना? जब आपको हम्म। पीना है आप बच्चे को बोलो बेटा पानी का गिलास दे दो मेरे को, पी सकते हैं। 3-4 दिन की बात है सर, निकल जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे तो लगता है ऐसा। हाँ। ये बात है। ठीक है। जी। ठीक है। विनोद भाई, एक लास्ट चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि अक्सर कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें एक सिख कम्युनिटी में, तो गुरु ग्रंथ साहिब की हम्म। पूजा की जाती है हम्म। ना? गुरु ग्रंथ साहिब के चारों तरफ ही फेरे लिए जाते हैं। जी 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 जी। उधर वो जीसस की, क्रिश्चियन लोग जीसस की पूजा करते हैं और मदर मैरी की पूजा करते हैं। ठीक है। जी इधर हमारे जो ये मुस्लिम भाई हैं, ये मोहम्मद साहब को मानते हैं। ठीक है। जी। हम्म। लेकिन ऐसे कहते हैं भाई, सनातन में तो 33 कोटि देवी देवता हैं। अब मुझे तो ये हम्म। समझ नहीं आता, मैं पूजा करूं तो किसकी करूं? गणेश जी की करूं, हम्म। शिव जी की करूं, दुर्गा जी की करूं, हनुमान जी की करूं? करूं तो किसकी सर, करूं? और हाँ, कौन मेरे लिए फलदायी है? ये देखिए 33 कोट देवता जो बोला गया अपने धर्म में, हम्म। सर ये कोई प्रमाण नहीं बता सकता 33 कोट देवता का। ठीक है। और 33 कोट देवता है नहीं, अच्छा। 33 कोट देवता है नहीं, ठीक है। सिर्फ 33 देवता गिनती में अपने हैं, माताओं को लगा के, नौ दुर्गा देवी हैं, शंकर जी हैं, विष्णु हैं, इनको लगा के 33 होते हैं। ठीक है। 33 कोट नहीं होते देवता, और ना 33 कोट हैं। ठीक है। लेकिन ये इसका कहीं प्रमाण मुझे आज तक नहीं मिला 33 कोटि का। ठीक है। सर मैंने 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, उपनिषद सब पढ़े हुए हैं, पर मुझे 33 कोटि का प्रमाण चाहिए, कहाँ है? वो कहीं नहीं मिला। वो मुझे कहीं नहीं मिला। पर 33। 33 कोटि लिखे हुए मैंने 10 टाइम पढ़ा होगा, पर उसका प्रमाण मेरे को आज तक नहीं मिला। ठीक है। जम्मू कश्मीर में जाओ सर, वहां एक 33 कोटि देवता मंदिर है। हाँ। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में है, शायद जम्मू में ही है। जम्मू में है। वहां जाओ तो 33 कोटि देवताओं का एक मंदिर है। ठीक है। लेकिन मेन वहां पे बैठ शंकर जी हैं, हम्म। और शंकर जी की डालें सब अलग अलग हैं। बराबर है कि नहीं? बिल्कुल तो सही। मुझे आज तक उसका प्रमाण नहीं मिला, लेकिन मैं 33 ही समझता हूं कि हमारे जो देवता है वो 33 हैं। सर कहा गया है कि 84 लाख योनि होती हैं हमारी, हम्म। है ना? लेकिन बरसात में 84 लाख योनि उत्पन्न होती हैं, पर हम्म। बारिश खत्म होने के बाद 80 लाख योनि खत्म हो जाती हैं, ओ। सिर्फ 4 लाख योनि बचती हैं। पर वो 84 लाख योनि तो हर टाइम चलती रहती है लोगों के अंदर, सही बात है। वो ये नहीं समझते कि 80 लाख खत्म हो गई। वो तो यही बोलते कि 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में जन्म लिया है। सर कीट है, मकुड़ा है, कीड़ है, जो बरसात में जितने पैदा हो जाते हैं ना, ये भी तो वो योनि में आते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। और बारिश हो गई तो कीड़े मकुड़े खत्म।
बिल्कुल सही बात है। मेंढक हो गए, कीड़े मकोड़े, ये वो सब खत्म हो जाते ना, तो 80 लाख योनि ऐसी खत्म हो जाती। बट आप लोग क्या बाग जो, इस चीज को आज भी वही बोलते हैं कि 84 लाख योनि, 84 लाख योनि, ऐसा है। आपसे आज जिस तरह की बातें हो रही है और जिस तरह के आप मिथ लोगों के दूर कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और अभी तो इच्छा ये कर रही है कंटिन्यू को चलाए जाएं, और 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन समय का वो है। ठीक है, और आप कोई बात। भी काफी थके हुए हैं। अगली बार फिर एक बार आपके साथ कभी जुड़ेंगे, बहुत जल्दी। कभी क्या सर, जब आप आदेश है करें ना। तब जुड़ेंगे, कोई और प्रॉब्लम। जाते जाते केवल 3 चीज आपसे लास्ट में और पूछना चाहूंगा, जो मुझे भ्रम दूर करने हैं लोगों के। पहला, जी। जब हम ये कहते हैं कि शिव यानी देवों के देव महादेव, जी। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, या महादेव को घर पे नहीं, ऐसा क्यों? या वो देवों के देव हैं तो फिर घर पे क्यों सर, नहीं? देखिए, शिवलिंग घर में रखना चाहिए सर, रखना चाहिए। रखना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन कितना? हाँ। सिर्फ 2.5 अंगुल, 2.5 अंगुल। बस। ठीक है जी। 2.5 अंगुल शिवलिंग घर में रखना चाहिए, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए घर ठीक है में। जी। ठीक है जी। घर में हम प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते हैं सर? क्योंकि हम घर बंद करके चले जाते हैं। बिल्कुल चल जाते हैं। उनका दिया बत्ती कौन करेगा? नहीं हो पाएगा। हम रात में आए, सुबह आए, 2 दिन नहीं आए, तो नहीं दिया आएगा। बत्ती कौन करेगा? सही बात है। कोई नहीं कर सकता। ठीक तो है। घर में शिवलिंग रखो, 50 भगवान को रखने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ 2.5 अंगुल के शिवलिंग को घर में रखो, उनकी पूजा करो, उससे बड़ा धर्म कहीं नहीं मिलेगा। अब और क्वेश्चन। जो बोलते हैं कि देवों के देव महादेव शिवलिंग है इधर है, जैसे अभी उड़ीसा में जाओ तो लिंगराज हैं, यहाँ पे अपना अपना महाकाल हैं, और वो हाँ। उज्जैन चले, इधर उधर हर जगह जाओ, ठीक है। तो सर हर शिवलिंग की एक ना एक महिमा है। ठीक है। जैसे आप अभी वहां गुजरात में चले जाएंगे, सोमनाथ में, सोमनाथ, सोमनाथ जी, हाँ। सोमनाथ की महिमा अलग है। ठीक है ना? हर शिवलिंग की महिमा अलग है, और वो शिवलिंग के बारे में अपन बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि उनको, तो वो तो प्रकट हुए वहां पे, और प्रकट होने के बाद उन्होंने राक्षसों का संहार किया, तो और घर वो में कौन शिवलिंग से स्वरूप को शिवलिंग अपने रखने वहां चाहिए पे थे? छोड़ के चले गए। घर में कौन से शिवलिंग रखने चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है। क्या पारद के रखूं, नर्मदेश्वर रखूं, कौन से रखूं? सर नर्मदेश्वर को रखिए, सबसे अच्छा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घर में केवल और केवल पारद के शिवलिंग होने चाहिए, बाकी नहीं होने चाहिए। नहीं, गलत बात है ये सब, झूठ जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है सर। अच्छा एक जी। बात मैं आपको, एक बात और आपको मैं भ्रम निकाल देता हूं सर। एक समय की बात है कि गाय थी, गाय नर्मदा नदी के अंदर घुसी तो ठीक है। काली थी, ठीक है। काला कलर था उसका। ठीक है। और वही गाय गाय आगे जाके घाट के उस पार निकली तो सफेद हो गई। बहुत बढ़िया। तो उससे पूछा गया कि माता आप कौन हैं, क्या हाँ। हैं, कैसे है, आपका ऐसा कैसे कलर बदली हो गया? हम्म। उन्होंने बोला कि मेरा नाम गंगा है। क्या है मेरा नाम? गंगा। हाँ, मैं गंगा हूं। मैं पूरा साल सबके पाप धोती हूं, और मेरे अंदर समाहित करती हूं, और अपने पाप धोने के लिए मैं एक दिन यहां नर्मदा में आती हूं, वेरी गुड। जिसका नाम रेवा है, जो कहा गया शंकर जी की बेटी है, शंकर जी की बेटी माना गया नर्मदा को। तो हम्म। मैं जो पूरे के सबके पाप अपने दिल में बिठाती हूं, और साल में मैं एक दिन आती हूं, तो मैं यहाँ पाप धोने के लिए आती हूं। वो क्या बात है। तो आप ये बताइए सर कि नर्मदा ज्यादा हो गई या गंगा जी? नर्मदेश्वर ज्यादा हो गई, सही बात है। तो हम जब नर्मदेश्वर को घर में रखेंगे तो हमको कितना फायदा होगा, ये बताइए। जब हम घर में शिवलिंग रखेंगे, जैसे आपने बताया नर्मदेश्वर, तो डेफिनेटली हम अपने मंदिर की साफ सफाई भी करते हैं 10 दिन में, 5 दिन में। तो उनको हाँ जी, हाँ। उठा के रख सकते हैं दूसरी जगह पे जब सफाई करेंगे तो। नहीं, क्या होता है सर, हम जब उठाएंगे तो उनकी, फिर हमको अगर मंदिर में उठा रहे तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। नहीं, आप केवल घर की बात करो, मैं घर की हाँ, बात नहीं, करूँ। घर में तो कर सकते हैं सर, घर में कोई फर्क हम अभी केवल घर की बात कर रहे हैं। घर के मंदिर में आपने जैसे शिवलिंग रख दी है, और उसके बाद साफ सफाई कर रहे हैं 5-7 दिन में, तो उनको उठा के रख सकते हैं ना इधर। नहीं। यस यस, कोई फर्क, वो तो रोज आप स्नान कराइए, रोज साफ करिए, रोज कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं तो कोई उसमें। दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, दूसरा हम्म। भ्रम एक दूर कर दीजिए कि क्या आपने मुझे बोला या किसी पंडित जी ने बोला कि भाई तेरे ऊपर तो साढ़े साथी चल रही है ना, हम्म। और शनि चालीसा के पाठ कर, ये कर, वो कर। हम्म। तो क्या हम्म। घर की पूजा में, नित्य कर्म की पूजा में शनि का नाम लेना चाहिए या शनि चालीसा करनी चाहिए? सर देखिए, आपको 7.5 लगा हुआ है,
या नॉर्मल वे में मान लीजिए कि क्या नॉर्मल वे में अगर मैं शनिदेव का नाम घर की पूजा में ले सकता हूँ? नहीं, घर की पूजा में लेने की जरूरत नहीं है सर आपको। नहीं है जरूरत। नहीं, उनको सेपरेट आपको करना पड़ेगा, और वो ठीक। भी अगर मंदिर में करेंगे तो और अच्छा रहेगा। मंदिर में करेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ, वो भी शनि मंदिर हो या शनि मंदिर हो या फिर हनुमान जी का मंदिर हो, वहां करोगे तो बेटर रहेगा वो। क्या हनुमान जी की मूर्ति घर में होनी चाहिए? सर हनुमान जी की मूर्ति तो घर में लोग बाग अभी देखिए दरवाजे पे लगाते हैं, इधर लगाते हैं, उधर लगाते हैं। बट कलयुग है, कलयुग में एक ही भगवान है अभी अपने सामने, हनुमान जी, और तो कोई है नहीं। तो मेरे हिसाब से घर के जो मंदिर है उस मंदिर में नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। कारण? कारण यह है कि देखिए हनुमान जी तो चलित हैं वो अभी आज कलयुग में, एक जगह बैठ बैठ नहीं पाते हैं हनुमान जी, क्योंकि उनको सब देखना है। रामचंद्र जी वायुपुत्र का है, वैसे ही आदेश है कि वायुपुत्र तुमको, है। हाँ, कि रामचंद्र जी का आदेश है कि तुम्हें कलयुग में, पूरा कलयुग में देखना है सब। देखना है। तो कोई अशुद्ध जाता है, कोई शुद्ध आता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। इसलिए घर के मंदिर में थोड़ा सा रखना निषेध में समझता हूँ इन चीजों को। नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। ठीक है। सर एक चीज ये आती है कि ये बोला आपने, आज की तारीख में बहुत ज्यादा मैं लोगों को देख रहा हूँ, आप भी इतने ज्यादा घूमते हैं पूरे भारतवर्ष में, जहाँ जाओ हर पांचवी गली में एक महामंडलेश्वर मिलते हैं। जी जबकि महामंडलेश्वर हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी उपाधि मानी गई है। जी जी जी। लेकिन जब मैं जिन महामंडलेश्वर से मैं मिलता हूँ या अक्सर जब देखता हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम बहुत सारों के ऊपर केस चल रहे हैं, बहुत सारे लेडीज के साथ लिपटे हैं, बहुत सारे वहाँ लिपटे हैं बहुत, लेकिन महामंडलेश्वर बन के बैठे हैं। और अभी प्रयागराज में आपने भी देखा कि ममता कुलकर्णी जो बॉलीवुड स्टार है उनको ही महामंडलेश्वर। तो क्या ये माया के महामंडलेश्वर हैं, या जो महामंडलेश्वर हम बात कर रहे हैं क्या है ये? देखिए सर आजकल तो ऐसा हो गया है अखाड़ों में कि हम जाएं और लाख 2 लाख आपकी वॉइस चली गई। आपकी वॉइस नहीं आ रही। बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि जो भी अखाड़े के अखाड़ा परिषद है, ये तो अखाड़ा परिषद को देखना चाहिए सर। हमारे जो चारों शंकराचार्य हैं उनको जी। विचार करना चाहिए जी। कि अखाड़े में ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर जी। रहे हैं। इन लोगों को कभी कभी ऑडिट भी करना चाहिए कि जी। कितना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पर जी। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। आपने लाख रुपए दे दिया, आप महामंडलेश्वर बन के कल आ जाओगे। पर ये गलत है ना? बहुत गलत है सर। मैंने तो ऐसे भी महामंडलेश्वर देखे हैं सर, जिसके चार चार लड़के हैं, चार चार बच्चे हैं, बहुएं हैं, नाती है, सब हैं, पैंट शर्ट पहन के घूमते हैं और महामंडलेश्वर लिखते हैं। हाँ, तो फिर क्या फायदा? फिर आप इसका मतलब हमारी धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। तो वही वही सर, ये तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये तो धंधा बना दिया है लोगों ने। धंधा बना लिया आपने पूरा। ऐसा है। ठीक है। विनोद भाई, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमने इतने एपिसोड किए, पर आप वाला एपिसोड बहुत अलग जाने वाला है, लोगों के बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं। और सबसे जी बड़ी बात जो शुरुआत हुई कि आपके वृद्धाश्रम को लेकर वहां लेके, तो वो बहुत एक अलग है। और कभी ईश्वर ने मौका दिया तो आपके वृद्धाश्रम में एक बार जरूर आएंगे और वहाँ का पूरा टेलीकास्ट बिल्कुल करेंगे आपकी आज्ञा से कि कैसा आपके बिल्कुल वृद्धाश्रम में क्या सेवा चल रही है वहाँ पे लोगों की। लोगों को समझ बिल्कुल। में आना चाहिए कि जो एक आश्रमों में डर पैदा हो गया है, मतलब आज जी क्या भ्रम है कि यार लेडीज वृद्धाश्रम खोलते हैं, या किसी लेडीज का जो कहते हैं, मतलब लेडीज के लिए आश्रम खोलते हैं, पर वहां पे आश्रम की आड़ में गलत काम होते हैं। तो वो डर बिल्कुल जो है बिल्कुल। ना, वो दूर करना है कि नहीं, आश्रम आज हम्म। भी है, आज भी वो चीजें परंपरा कायम है, कोई गलत काम नहीं है कि कुछ गलत काम हो रहा है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपके आश्रम में जितना मैं समझ पाया कि जो लेडीज हैं, जो अकेली लेडीज, वो पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित बिल्कुल। है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू कहीं वेरी कोई मच दिक्कत आपका। नहीं सर। खुद बनाओ खुद खाओ, ऐसा है वहां पे। थैंक यू वेरी मच आपका, सब आपका आज समय देने के लिए, अपना इतने कीमती समय देने के लिए। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे किसी भी तरह का, आज की युवा पीढ़ी को या किसी को? सर अभी तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और सभी आपकी बातों को सुने, और जो मेरे साथ इन्होंने आज संवाद किया उस संवाद के बारे में सोचें, समझें, और इसके बारे में भाई साहब को रिप्लाई दें और भाई साहब को प्रोत्साहन करें कि इन्होंने जो भी काम किया, जो भी बीड़ा उठाया है, वो इनका सक्सेस हो। भगवान करे सबका आशीर्वाद आपके साथ चले और आप आगे बढ़ें, तो हम भी पीछे पीछे आपके लगे रहेंगे, ऐसी हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।